Hello and welcome to another episode of the Brown Perspective. Joining us today is Mustafa Shabir. He is an accounting and finance major at LUMS. He is a member of the executive council of Photolums, um, photographer, director, cinematographer. He knows the art. He knows exactly what to do with visual aid. Mustafa Shabir, how are you? Assalamualaikum. I'm fine. What about you? Thank you for I'm good, such I'm a great good. Thank you for introduction. asking. फॉर्मल होने की हमने कोशिश की लेकिन हमसे हुआ नहीं। खैर, नहीं हुआ नहीं हुआ. who cares? कैसा जा रहा है आपका जूनियर ईयर? Yeah, junior year is going pretty well. ACF का थोड़ा सा easy होता है. Last semester was good, but this semester isn't like मतलब मजा नहीं आ रहा मुझे. Honestly, it's a bit burnt out, feeling a bit burnt out. Oh, तो things you are and going me well. both, brother. अच्छा, ACF में third year isn't the hardest. No, the second year is the hardest one. Oh So wow. अच्छा अच्छा sophomore year अच्छा. is the hardest one. और junior year is relatively easy. तो लास्ट सेमेस्टर तो मेरे ख्याल से काफी मुझे आसान लगा था. ये Yeah. सेमेस्टर प्रिंट आउट फील कर रहा हूँ, मोटिवेशन नहीं है पढ़ाई शाई करने की. तो इट्स जस्ट Uh, गोइंग. विश मी लक. अच्छा, सबसे मुश्किल वाला आसान लगा था. That says a lot about your academic prowess. So Mustafa, let's kickstart this conversation. So of course, you have an intrinsic interest in photography. You've been doing it, I'm assuming for many years now because your work is incredible to look at. Or similarly, you've been shooting videos. You've made music videos as well. You're really into the cinematography wala flow as well. So firstly, I mean, what inspired you to come to this side? How did you start? When did you start? Where did you start? Honestly, the story I have for photography is one of the lamest ones. The way I started photography, because I honestly intrinsically had no passion for photography. So it was like back in 2014 when I was like what, 8 or 9. When I think so, I went to Karachi for my cousin's wedding, right? So over there, my cousin had this DSLR, and they were like taking pictures from, and they were looking from the viewfinder, इस तरह देख के वो जो देखते. तो my father always like owned a SLR सोनी का होता था, साइबर शॉट. बहुत ही कोई अच्छा अच्छा कैमरा था, लेकिन महंगा होता था उस जमाने में. माय फादर इज वेरी टेक सेवी. तो उसमें लेकिन इस तरह आप वो जो स्क्रीन से देखते हो वो देखते हो. तो आई हैड यूज्ड इट, बट वो जो मेरे व्यू फाइंडर से देखने वाला चस्का था ना, आई वांटेड दैट. तो मुझे उस वक्त कोई मुझे करने नहीं दे रहा था. मैंने कहा कि मुझे देखने दो. उन्होंने कहा नहीं नहीं, गिरा दोगे, ये कर दोगे, वो कर दोगे. क्या मुझे बड़ा उधर से ना वो शौक डेवलप हुआ था. तो व्हेन आई टर्न लाइक अराउंड आई गेस 14 और 15, तो मेरे भाई ने ना कैमरा खरीदा, नाइकॉन D3300. उसकी उसकी पहली कोई इनकम शिनकम आई थी, उसको खरीदना था, उसने खरीद लिया. तो उसने कैमरा खरीदा. मुझे तब भी कोई शौक नहीं था. मैंने वो एक दो दिन उसमें से देखा, मैं बड़ा खुश हुआ. मैंने कहा ठीक है, फिट है. तो दिस वन डे लाइक आई वाज इन माय ओ लेवल्स, ओ O2 में था, आई थिंक सो. तो अनाउंस हुए थे सोसाइटी एप्लीकेशंस खुल गई हैं टीम मेंबर्स के लिए, राइट. तो मेरा एक दोस्त था, कहते यार, वो मेरा बहुत पुराना दोस्त था, तो कहते तुम्हारे पास तो कैमरा भी है, तो तुम मीडिया सोसाइटी में अप्लाई कर दो. मैंने कहा तुमने बात तो बड़ी ठीक की है. मतलब मैं किसी और सोसाइटी में जा नहीं सकता था. मैंने कहा कैमरा भी है, और जस्ट फॉर लाइक ब्रिंगिंग माय कैमरा टू द स्कूल ना, कि यार जरा कूल बन जाऊंगा मैं, कि आई बी ब्रिंगिंग कैमरा एंड आई हैव सम अटेंशन. आई सेड ओके वेल आई अप्लाई. तो मैं घर गया. मेरा एक दोस्त फोटोग्राफर था, ठीक है. आई हैड नो फोटोग्राफी फेज, आई हैड नथिंग. मेरा एक दोस्त फोटोग्राफर था. मैंने उसको कहा यार, बहुत ही गलत हरकत की थी मैंने, लेकिन आई टेल यू कंप्लीटली कैंडिड. मैंने उसको कहा यार तुम मुझे अपना अकाउंट दो, मैं इसका नाम चेंज करता हूँ, ठीक है, और मैं तुम्हें कल परसों वापस दे दूंगा. उसने कहा चलो Oh. ठीक है, चलो ठीक है. तो मैंने उससे अकाउंट लिया. उसकी तस्वीरों में ना, काफी तस्वीरों पे उसका वाटर मार्क भी लगा हुआ था, तो मैंने वो आर्काइव की. मैंने अपना नाम, उसका नाम चेंज करके अपना नाम किया, और मैं इंटरव्यू देने गया, ठीक है. तो वो जो डायरेक्टर था वो ए लेवल्स में था. उसने मेरे से सवाल पूछे, मुझे आता तो कुछ नहीं था. मैंने कहा नहीं, मैं मैनुअल पे नहीं लेता, मैं ऑटोमेटिक पे लेता हूँ. मैं बस ये वाला कैमरा है, मुझे इतना पता, मुझे लेंस का नाम पता था. मैंने वो बताया. मैंने कहा मैं इंस्टाग्राम पेज है ये, ठीक है. तो उसने कहा ठीक है, मैं चलो, उसने लिख लिया. उसने कहा मैं देखता हूँ. तो खैर अब वो उसने एक दो दिन बाद मैंने अपने दोस्त को अकाउंट वापस दे दिया. कोई हफ्ते बाद अनाउंस हुआ, मैं मीडिया टीम में आ गया था. तो अब मैं आ गया, तो आई थिंक सो क्रेडिट गोज टू दैट द प्रेसिडेंट.
और ही हेल्ड सम वर्कशॉप्स पोस्ट स्कूल, और मैं बाय चांस रुक भी गया था उन वर्कशॉप्स में। तो उधर से मैंने पहले फोटोग्राफी करना सीखी थी कि अच्छा मैनुअल फोटोग्राफी होती क्या है, जो ट्रायंगल होता है बेसिकली शटर पिक्चर आईएसओ का, ये क्या होता है। एंड उस तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता एक मैंने पहले साल एज टीम मेंबर फोटोग्राफी की, स्कूल में कैमरा लेकर आता था इवेंट्स पे। और फिर एक काइंड ऑफ ना, वो स्कूल छोटा सा स्कूल था, इतना बेंचमार्क स्कूल है ना, अब तो लोग काफी जानते हैं, पहले वो नया नया उसको बना था, पहला साल था स्कूल का। तो छोटा सा स्कूल था, सब मुझे जाने लगे एज फोटोग्राफर। अगले साल मैं पीडिया सोसाइटी का प्रेसिडेंट बन गया। फिर हमारा एमयूएन होता था, मैं उधर डायरेक्टर बन गया मीडिया। तो इस तरह करके माई जर्नी स्टार्टेड इन फोटोग्राफी। तो हम्म। देन आई ऑल्सो मेड माई लाइक फोटोग्राफी पेज फर्स्ट। उसके बहुत ही फेजेस हैं, वो स्टार्ट हुआ था ऑप्टिकल शेड्स के नाम से, OPTIKAL। तो वहाँ मैं फैंसी रैंडम, फैंसी। हाँ रैंडम तरीन शिट डालता था मैं। वहाँ मैं दूध का डब्बा में डालता था, एक तस्वीर जो हर बंदा डालता है वो नायकॉन के कैप की डालता है, अपने हाथ में रख के ना। हाँ, वेरी क्लीशेड। जैसे मैंने स्टार्ट किया था, दूध का हर रोज मेरा गोल होता था मैं एक तस्वीर डालूंगा। मुझे एडिटिंग नहीं आती थी, मैं बस दूध का डब्बे की तस्वीर ले लेता था। लोग मेरी लेते भी थे, मेरे दोस्त को, दूध का डब्बा कौन, मिल्क पैक का डब्बा लिटरली मैंने डाला था, क्यों डाला। फिर किसी दिन मैंने वो अम्मी ने कॉफी बनाई तो बीटर को मैंने रख के उसकी तस्वीर ले ली। बहुत ही रैंडम रैंडम चीज़ों की तस्वीरें लेता था रोज। तो इस तरह मैंने स्टार्ट किया था। तो ओवर द इयर्स फिर चलता गया, ए लेवल्स आया। ए लेवल्स जब आया तो आई वाज डन विद फोटोग्राफी, बिकॉज आई फेल्ट लाइक कि मेरी कोई ग्रोथ ही नहीं है इसमें। मैं जब दूसरों का काम देखता था, मैं कहता था यार क्या कमाल शिट करते हैं लोग, मैं तो पता नहीं, मैं बहुत ही बकवास करता हूँ। और मेरा काम ठीक था, मतलब अच्छा था भी नहीं ऑनेस्टली। तो ए लेवल्स में मैंने कहा यार, एएस में मैं मीडिया प्रेसिडेंट था, वो खत्म हुआ, मैंने कहा यार मिस कराओ, फोटोग्राफी इज फॉर मी। मैं उस वक्त मैं इतना उसमें था, इन्वॉल्व था, लेकिन मैंने कहा इट इज फॉर मी। और आई स्टॉप डूइंग फोटोग्राफी। A2 में मैं स्कूल का ट्रेजर बन गया। और मेरा फोटोग्राफी का बहुत ना लिंक बस खत्म हो गया था, मतलब कभी ईद पे तस्वीर मैंने ले ली अपनी, तब मैंने कैमरा निकाल लिया, ये कर लिया वो कर लिया। बीच में अराउंड 2018 में मैंने स्टार्ट की थी वीडियो एडिटिंग, जस्ट वीडियो एडिटिंग। मैंने फाइनल कट प्रो एक सॉफ्टवेयर है। देयर आर थ्री मेन सॉफ्टवेयर फॉर वीडियो एडिटिंग: DaVinci Resolve, Adobe Premiere Pro, एंड फाइनल कट। द थ्री ऑफ देम आर कमाल, ठीक है। इंडस्ट्री लेवल थोड़ी बहुत हाँ लड़ाई होती है कि ये बेहतर है वो बेहतर है, लेकिन अगर आप तीन में से कोई भी यूज़ कर रहे हो, यू आर प्रोफेशनल वीडियो एडिटर, ठीक है। तो मेरे भाई ने ना, मेरे पास मैकबुक होता था, मेरे पास शुरू से मैकबुक होता था, नॉट अ ब्रैग बट मेरे पास शुरू से मैकबुक होता था। तो मेरे भाई ने डाउनलोड किया, ये $400 का सॉफ्टवेयर है, तो उसने किसी तरह क्रैक करके डाउनलोड कर लिया। बस इसलिए डाउनलोड किया था कि $400 का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। उसने ये डाउनलोड किया, तो मैंने कहा, वो मुझे कहता मैंने खरीदा है। तो मैंने कहा है नहीं नहीं ये वो, फिर मुझे पता चला क्रैक किया उसने, मैंने खोला, मैंने कहा है क्या। तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने उधर ना वीडियो एडिटिंग सीखी, बहुत ही मुझे हल्की सी आती थी। मैं स्कूल स्कूल में जो फेयरवेल था A2 वालों का, ये मैं एस की बात करूँगा, मैं एस में था, स्कूल में A2 वालों का फेयरवेल था, तो मैंने उनकी वीडियो बनाई, काफ़ी अच्छी बन गई थी मतलब। तो ये था, लेकिन फिर A2 में मैंने दोनों चीज़ें छोड़ दी थी। मैंने कहा मिस सीन है, ठीक है। मैं ट्रेजर बना, ख़त्म हुआ। आई वॉज गोइंग इन टू मेडिकल यूनिवर्सिटी। मेरे घर में सारे डॉक्टर्स हैं ना, तो इंट्रिंसिकली मेरा कोई इधर उधर पैशन नहीं था, ठीक है। मैंने कहा जो घर वाले करेंगे मैं कर लूंगा। तो मेरे अब्बू कहते हैं हर जगह अप्लाई कर दो, ठीक है, उन्होंने कहा था हर जगह अप्लाई कर दो, ठीक है। और इसीलिए मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो चारों रखी हुई थी, कि मैथ्स का काम आ गया तो मैथ्स वरना बायो। तो मैंने बाहर भी अप्लाई कर दिया, बाहर मैंने जाना नहीं था तब। मैंने फिल्म स्कूल में भी अप्लाई किया था, आई गॉट एक्सेप्टेड इनटू नॉर्थ वेस्टर्न। आई ओ आल्सो वाओ। गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम NYU टेस्ट स्कूल। तो uh, आई ऑल्सो गॉट इनटू नॉर्थ वेस्टर्न बाय द वे। लेकिन वही एक दो पेंडेमिक आ गया। बट यू हाँ, नो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। बट डिड यू लाइक स्टॉप the whole thing because you just didn't have time for it, या you just weren't motivated enough, या कोई मतलब उससे हो रहा था कुछ पढ़ाई की वजह से, या for some other reasons that you sort of stopped? आई थिंक सो, पढ़ाई का कभी मसला नहीं होता ऑनेस्टली विद मी। इट्स आई ऑलवेज हैव टाइम, आई जस्ट स्टॉप बिकॉज आई थॉट लाइक देयर इज नो ग्रोथ फॉर मी, ठीक है। Hmm. तो ये आपको ना, मैं अगर आगे जाके हम थोड़ी और बात करेंगे तो मैं समझाऊंगा कि आर्टिस्ट के फेजेस होते हैं। अगर मैं अभी थोड़ा हल्का हल्का बताऊँ ना, तो पहला फेज होता है कि वो मैंने नया नया चीज़ सीखी है, मैं रोज पोस्ट करूंगा ये वो, पैशनेट। फेज 2 आता है That's the देख। phase I am in right now, कि बस पॉडकास्ट बनाई जाओ, हाँ एपिसोड डाली जाओ।
जो सही है। मिले उसको दिस इज द but of course we're इजीएस्ट। very honored to have you, of course. नहीं नहीं, जेनवनली इसमें आप बहुत सीखते हो। फिर अगर फेज 2 आएगा, आई होप ना आए, लेकिन Hmm. मैंने काफी लोगों से बात भी की हुई है ना। जिन्हें जो आया था मैंने उससे ये बात की थी। उससे पहले सीमा आप साकिब भाई थी और हाशिम अली जी कोक स्टूडियो के डायरेक्टर्स आए थे। इनसे मैंने ये बात पूछी थी। मैं सबसे ये बात पूछता हूँ उनके फेजेस के बारे में। तो उसमें ये है कि पहला फेज ये होता है, दूसरा फेज ये होता है जब आप देखते हो कि यार आपके काम पे लाइक नहीं आ रहे, तो कमेंट्स नहीं आते, वही 10-20 लाइक आ रहे हैं, फॉलोअर्स बढ़ नहीं रहे, तो आप वर्थ इट है आपका काम करना। तो Hmm. मैं फिर उस फेज में जब मैं आया था तो मैं वो सरपास नहीं कर सका था, मैंने उधर ही क्विट कर दिया था। और दैट्स एक्चुअली वेयर सो मेनी ऑफ आर्टिस्ट आर लाइक गॉन, के भाई इस फेज पे देर गॉन। तो um, इस फेज पे मैं आया, उसके बाद मैंने क्विट कर दी थी। पैंडेमिक चेंज्ड माय लाइफ अ लॉट। ठीक है। पैंडेमिक मैं आई वाज गोइंग फॉर मेडिकल यूनिवर्सिटी। मैंने जो है ना एमटी कैट की वो ली हुई थी। क्या बोलते हैं, एमटी कैट की एकेडमी ली हुई। Academy. ठीक अच्छा. है। मैंने लम्स इसलिए अप्लाई किया था कि मेरी काउंसलर ने कहा था तुम्हारा नाम आ जाएगा, वो तस्वीर लग जाएगी ना लम्स के साथ भी। तो उसके बाद क्या हुआ कि पैंडेमिक में मुझे लम्स की एक्सेप्टेंस आ गई। मैंने घर वालों से कहा कि भाई एक्सेप्टेंस आ गई। घर वालों ने कहा क्या बात है, कमाल। तो अब हमने सोचा कि भाई क्या करना है। 20 मई मेरे ख्याल से डेडलाइन थी लम्स की। तो मैंने अपनी काउंसलर से पूछा, उसने कहा यार तुम तो पार्टी करते हो, तुम मेडिकल नहीं कर पाओगे। मैंने कहा बात तो ठीक है। मैंने कजन से पूछा, वो आईबीए में है। कहती है हाँ। मेरी अम्मी मेडिकल के खिलाफ थी। उन्होंने कहा यार तुम क्या 20-30 साल तक पढ़ते रहोगे, 30 साल तक, छोड़ो लम्स ही चले जाओ। मेरी कजन आईबीए में, उसने कहा कि यार हाँ पार्टी भी होगी, लम्स की लाइफ बहुत मजे की है। तो मैंने कहा गुड सी है, मैं लम चाहता हूँ। ठीक है, उधर मैंने डिसीजन बनाया ऑन द बेसिस ऑफ के पार्टी करूंगा लम्स का। Hmm. ऑनेस्टली मैं झूठ भी नहीं बोल रहा, दिस इज मेड अप। तो मैंने कहा लम्स चाहते हैं, ठीक है। और मुझे पता नहीं था अकाउंटिंग एंड फाइनेंस क्या है ये। मैंने सिर्फ इसलिए अप्लाई किया था क्योंकि एचडीएसबी मैंने सुना था अपेरेंटली बेस्ट स्कूल है, और Hmm. एसीएफ में ज़्यादा मुश्किल है शायद। मैंने इसलिए कर दिया, लेकिन आई हैड इंटरेस्ट फॉर मैथ्स। तो एसीएफ आल्सो वर्कड आउट फॉर मी। और मतलब टुडे आई एम वेरी हैप्पी विद दिस डिसीजन, क्योंकि लम्स ने लिटरली फोटोग्राफी वगैरह पैशन वगैरह सारा मेरा वापस लेकर आया। तो अब मैं Hmm. लम्स में आया हूँ। लम्स में मैंने मुझे एक सोसाइटी का पता है, फोटो लम्स का, जस्ट बिकॉज दे हैड लाइक ओवर 250 के लाइक्स ऑन फेसबुक। मैंने कहा यार इस सोसाइटी में तो अप्लाई करूंगा, ठीक है। और मैंने फोटो लम्स में अप्लाई किया। मैंने अप्लाई किया इनकी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। अभी भी मेरा फोटोग्राफी का शौक खत्म हो गया है। उन्होंने मेरे से पूछा क्यों मार्केटिंग में अप्लाई करना है, तुम्हारा फोटोग्राफी का पेज भी है ये वो। मैंने कहा मैंने बहुत कर लिए कवरेज वगैरह, इसी तरह मैं एमयूएन डायरेक्टर था, मैं 2-3 एमयूएन में लगा हूँ डायरेक्टर। मेरी बस हो गई है, अब मैं कुछ और करना चाहता हूँ, कुछ नया सीखना चाहता हूँ। तो इनने मेरा इंटरव्यू लिया। मैंने तब तक 2 डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई थी। एक मैंने बनाई थी बीबीसी उर्दू के साथ बनाई थी, तो वो था वाटर पॉवर्टी के ऊपर। और एक मैंने अपनी पर्सनल इंडिपेंडेंट बनाई थी चाइल्ड लेबर के ऊपर। तो वो मेरे अकाउंट पे लगी हुई थी। उसमें से बीबीसी उर्दू वाली थोड़ी सी फेमस भी हुई हुई थी। तो इनने देखा, इनने मुझे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम में डाल दिया। तो वहाँ मैंने 1 साल काम किया ऑनलाइन। अभी भी फोटोग्राफी का कोई सीन नहीं है, कोविड है। नेक्स्ट ईयर, अच्छा नेक्स्ट ईयर जो है इनने मुझे प्रमोट कर दिया 2 डिपार्टमेंट्स में। दिस इज वेयर आई स्टार्टेड रीस्टार्टेड डूइंग दिस आर्ट। मुझे इनने एसआरपी का असिस्टेंट डायरेक्टर बनाया इनने मुझे, और मैं बैठा हूँ। मैं वो ऑनलाइन सेरेमनी हो रही है, वो जो अनाउंसमेंट हो रही है, तो मैं मुझे एसआरपी का असिस्टेंट डायरेक्टर अनाउंस कर दिया। मैं खुश हो गया, ये चीज़ मैं पानी लेने गया हूँ। मैं वापस आया हूँ तो चैट में सब फिर से मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। मैंने कहा भाई क्या हुआ है। तो मैंने ग्रुप पे पूछा तो कहते तुम वीडियो कवरेज के भी असिस्टेंट डायरेक्टर बन गए हो। मैंने कहा क्या बात है, कमाल। ठीक है। तो अब मैं Were दो you like डिपार्टमेंट। the first person in history to have नहीं नहीं uh नहीं oh, okay. नहीं, अलॉन्ग But साइड। wow, yeah, I mean BBC, before we move on, I'm so sorry to stop you, but BBC Urdu, oh my God. या What's the story there? यार तो बेसिकली बीच में ना मैं जब फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर रहा था ना, तो मेरा हमेशा से पर्पस ये रहा था कि आई शुड लाइक क्रिएट सम कंटेंट, चाहे तस्वीर क्यों ना हो, दैट क्रिएट्स अ डिफरेंस एंड एड्स मीनिंग टू अदर्स लाइफ। जब तुम वो देखो तो तुम्हारी तुम्हारी एनलाइटमेंट हो थोड़ी बहुत, बिल्कुल. तुम्हारी life में फर्क पड़े। ठीक है। तो ये मेरा Yeah, गोल होता था। agreed. ठीक है। तो आई पिच थोड़ा सा ये वो है कि मेरे कनेक्शंस थे, मेरे
मेरी अम्मी की फूफो की बेटी जो है ना, शी इज ऑल्सो ल्यूमिनाइट, अब तो एक्स ल्यूमिनाइट है, 2012 की ग्रेड है। तो उनने लम्स में तब जर्नलिज्म होती थी, उनने लम्स से जर्नलिज्म की थी। तो वो उनकी स्टोरीज बीबीसी उर्दू वगैरह में होती थी, तो मैं उनसे काफ़ी मेरा था, मैं कराची गया था तो मैंने उनको बताया था कि इस तरह मैंने पूरा ना आइडिया उनको पिच किया था कि ये पूरा डॉक्यूमेंट्री है, इस तरह हम शॉर्ट लिस्ट लेके जाएंगे, इस तरह करेंगे। ऑब्वियसली अभी मेरी टर्म्स उस वक्त मुझे नहीं पता थी, अभी पता है, लेकिन मैंने उनको काफ़ी अच्छा बताया था, तो उन्होंने कहा था लेट्स डू दिस। ठीक है, तो फिर मैंने सारी वो शूट की थी, स्टोरी मैंने रिकॉर्ड की थी, और वो बीबीसी उर्दू के साथ फिर पब्लिश हो गई थी। तो वो इस तरह वो जाके ना सारा मटेरियलाइज हुआ था, और वो काफ़ी मजे का था, मुझे काफ़ी सीखने को मिला था, क्योंकि उस वक्त बीबीसी के अपने वीडियोग्राफर्स भी आए थे, उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। तो वो उनने एडिट में भी 80% उन्होंने किया था, तो वो टर्न आउट टू बी वेरी गुड। तो इस तरह वो सीन हुआ था, तो इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो और वो था वाटर पावर्टी के ऊपर रावलपिंडी में, कि किस तरह जो है ना, बेसिकली मुझे अभी भी लाइन वो बहुत इंस्पिरेशनल थी, वो मुझे अभी भी याद है, उस स्लम्स में वो आंटी की लाइन थी। हमने एक घर का इंटरव्यू लिया था, उसमें वो आंटी कही थी कि हमारे लिए नए कपड़े खरीदना सस्ता है बानिस्बत कपड़े धोने से, कि पानी इतना महंगा हो गया है, ये हमें मिलता नहीं है, इतनी किल्लत है कि हम कपड़े नए खरीदते हैं, हम धोते नहीं है, क्योंकि वो 20-20 रुपए के लंडे से कपड़े उनको मिल जाते हैं। तो इस तरह वो काफ़ी वो प्रोसेस में डिफरेंस आया था। तो ये सीन था बीबीसी उर्दू का। खैर और Wow, कोई yeah, पूछ। and you know the thing that you talked about, I mean, talking about the impact, again, I'm a very firm believer that, you know, arts and you know, performing arts, music, all of these have this ability to change, you know, to bring, you know, huge impact in the society and in culture. And what you're just saying is like an excellent example of that. So super impressive, and we'll link all of your work down in the description. So आप वो मतलब coming back to your पिछले वाली story कि you came to Lumps because party करनी थी. अब for someone like me who still doesn't know कि वो party किधर है, can you like tell us कि how did you sort of navigate through the whole pandemic वाला scene, and then you know like finding your feet, not just in photo Lumps but generally in Lumps. अच्छा, तो अब पहला सेमेस्टर में मेरे मेरे राल आई एम फ्रॉम रावलपिंडी, राइट। तो मेरे वहाँ आई हैव लाइक अ फ्रेंड ग्रुप, हम तकरीबन 13-14 साल से दोस्त हैं। तो अब कोविड आया, मैं पहले शुरू शुरू में ना बड़ा तैयार होकर क्लास में बैठता था, मैंने कहा यार लम्स आ गए हों ये वो। तो Same तो shirt मैं, पहन के इधर इसी कमरे में इधर ही बैठे होते थे. हाँ तो इस तरह मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन पहले सेमेस्टर में मेरा कोई दोस्त नहीं था। मुझे जो है ना एक एक 2-3 क्लास बाद ना मेरा ओवी का दोस्त है एक, उसने मुझे मैसेज किया क्लास में कि हेलो। तो मैंने कहा हेलो, फिर उससे दोस्ती हुई, फिर थोड़े से आगे गए सेमेस्टर में तो एक और ओवी का दोस्त था। उ- उससे मैं उससे उससे वो मुझे स्मार्ट लगता था बहुत, तो उससे मैं सिर्फ मार्क्स पूछता था क्विज के बाद। ठीक है, हाँ हमारी हम्म. हम कोई लेटली भी मंथ गो हम ना एक दूसरे की पुरानी कॉन्वर्जेशन देख रहे थे, तो उसमें हम यही होता था कि मैं उससे इसको इसके बाद स्कोर पूछ रहा था, वो मेरे से पूछ रहा था। और इधर थी, तो पहले सेमेस्टर में मेरे ये दो दोस्त मैंने से, और एक आध जो है ओवी की 2-3 दोस्त थे मैक्सिमम, और वो भी बहुत सरफेस लेवल दोस्ती थी। तो आई यूज टू लाइक हैंग आउट विद माय रावलपिंडी के फ्रेंड्स। तो पहला सेमेस्टर मेरा इसी तरह निकला था। देन सेकंड सेमेस्टर जो है थोड़ा बेहतर हो गया था, कि टुवर्ड्स द फर्स्ट सेमेस्टर और लोगों से जो है बातचीत हुई थी, ऑनलाइन ग्रुप भी बन गया ऑनलाइन ठीक है, तो हम्म. 4-5 लोगों का। तो इस तरह जो है सेकंड सेमेस्टर में काफ़ी जो मेरे सिर्फ वो एक के दोस्तों से और बेहतर दोस्ती हुई। मैं कराची गया था दिसंबर में, मैं मिल कर आया उनसे। तो जान पहचान हुई, हमने बहुत शुगर लगाया। सेकंड सेमेस्टर में कुछ भी नहीं पढ़ा था, सारा जो है ना छापे लगाए थे। पहले सेमेस्टर में सब पढ़ा था, सेकंड सेमेस्टर में सारे छापे लगाए थे, और वो सिर्फ जो ये है ना ना बोलो यार, ये दिस इज गोइंग टू गो पब्लिक. यार कैंडिड होना चाहिए ना, बिल्कुल सच लगाए थे। ये भी सही है. दैट्स द अभी एसेंस ऑफ दिस ये पॉडकास्ट. आई एम वर्किंग ऑन दिस वेब सीरीज कॉल्ड छापा। ओह ठीक वाओ, है, ब्रिलियंट. ओके. एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस ओह ओके. दिस एंड लम्स। तो मैं लिटरली इसके बाद उसकी शॉर्ट लिस्ट बनाऊंगा। हम M5 का कमरा दिखाएंगे, M6 के कमरे से दिखाएंगे, स्टार्ट करेंगे कि किस तरह इधर लोग स्ट्रेटेजिकली बैठते हैं छापे लगाने के लिए। तो उसमें उतनी आसानी हो रही थी कि हम खुद लगाते थे, तो हमें सब कुछ निटी पता है। तो इंशाल्लाह विल बी स्क्रीनिंग दैट, पूरी सीजन बना रहे हैं हम, वी टीम। तो आई होप कि वो वी पुल इट अप। तो
ये खैर सेकंड सेमेस्टर में काफी मजा आया था, क्योंकि बन गई थी दोस्ती। हम क्लास हम्म, ग्रुप में शुगर लगाते थे, अ नोट फॉर यू आया, उससे शुगर लगाया। तो सेकंड सेमेस्टर ने नेविगेट किया, और एक अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी लोगों के साथ। एंड वाज प्रीटी एक्साइटेड टू कम बैक टू लाम ऑनेस्टली उसके बाद। तो समर वेकेशंस खत्म हुई, कुछ काम समर वेकेशन में शुगर मेला ही लगाया था ऑनेस्टली। उस वक्त हम्म, इंटर्नशिप वगैरह नहीं की थी, और मुझे इतना, मैं करियर ओरिएंटेड नहीं था उस वक्त, मतलब था मतलब, लेकिन मुझे इतनी वो अ, इतना मैं वो अलर्ट नहीं पे नहीं था कि यार अच्छा लोग लिंक्डइन बनाया हुआ लोगों ने, वो मुझे टेंशन होती थी। मैंने कहा छोड़ो, देखता ही नहीं हूँ मैं। तो इस तरह फिर व्हेन आई केम टू लम्स, तो फिर जाके ना सोफोमोर ईयर आई थिंक सो, टू डेट वाज द बेस्ट ईयर, क्योंकि आप सब नए नए आए थे पहली बार कैंपस, हमने हम्म, फ्रेशमैन कभी नहीं देखा। तो आई हम्म, केम अर्ली बिकॉज ऑफ फोटोलम्स, तो मुझे अर्ली एक्सेस मिल गया था, ओवी कवर करना था। तो इधर स्टार्ट में मुझे जो मेरे एडीज थे, मेरी एक एडी है जो कि मेरे साथ एसआरपी में भी थी, और वीडियो कॉल में हम दोनों साथ ही डबल प्रमोशन मिली थी, तो हम मेरी उसके साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई, रोज काम करना था। और उस वक्त पर्टिकुलरली फोटो के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हुई थी, जस्ट बिकॉज कि वो जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी ना, वो लिटरली दे वर सो लाइक हम्बल, कि मैं जब जाता था, उन्हें बुलाया कि आज सब कवरेज पे आना, तो मैं गया। सब इतने वेलकमिंग थे, उन्होंने शुगर लगाया फुल, मतलब आप इस तरह दोस्तों के साथ शुगर लगाते हो ना फुल, वो लगाया। तो मुझे लिटरली मजा आया, तो मैं वेट करता था कि पहले ट्यूसडे को कवरेज किया हमने, मैंने वेडनेसडे को नहीं है, मैंने कहा वेट करता था कि थर्सडे आए, ताकि मैं फिर से जाऊँ, मैं फिर से शुगर लगाऊं। तो इधर से मेरा फोटोलम्स में इंटरेस्ट डेवलप हुआ था, क्योंकि वो सो होलसम के सब जो है ग्रुप में शुगर लगा रहे हैं, इधर वो आपस में शुगर लगा रहे हैं। फिर हमारे फोर्टलम्प में लूडो टूर्नामेंट होता था ऑनलाइन ईयर में। तो अब हम जब इन पर्सन आए, तो मैंने एक दूसरे से पूछ रहे, अच्छा मैंने आपको हराया था, आपका नाम ये है, अच्छा मैं यूँ। तो इस तरह जो है ना, आहिस्ते आहिस्ते दोस्ती हुई। और ये फोर्टलम्स की मेरी एक लाइफ चल रही है, और एक मेरी फिर लाइफ चल रही है, जो मुझे मेरा ग्रुप श्रुप बना था, वो अब मटेरियलाइज हो रहा है, हम मिल रहे हैं, बड़े ग्रुप बन रहे हैं, वो बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, आठ आठ नौ नौ हम्म, लोग है। और लाहौर जा रहे हैं रोज कहीं ना कहीं मतलब वो जो ओवीक वाला पीरियड था ना, जब उनका ओवीक हो रहा था, अभी जो सॉफ्टमोर्स हैं, तब लिटरली हमारी क्लासेस नहीं होती थी। मैं ये डेप्यूटीज आए हुए होते थे, डेप्यूटीज थे, yeah, और yeah, मैं भी। yeah. तो आप भी आई थिंक सो डेप्यूटी थे। तो No, no, I wasn't. नहीं But थे, like अच्छा। the orange t-shirts and वो सारा वो बड़ा exciting time था because हाँ तो technically वो हमारा भी OP था and that was like our freshman year. So coming here and oh campus पे भी होता है मतलब I for the longest time I couldn't imagine कि WNC on campus होगी. I just couldn't perceive it because it just became so ingrained and then after that to finally come on campus और मतलब सारे लोगों को in person देखना कि oh you're that guy oh या I mean, oh, you look so different, you know. ये So yeah, I definitely remember that. Khair, please go on. हाँ, तो वो भी बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस था ना, आप लोगों से इस तरह मिलते थे ये वो। तो खैर इसी तरह जो है सोफोमोर फॉल में ना, आप उस माइंडसेट से आए थे, आप एक डर के साथ आए थे कि आपको वापस घर ना भेज दे, ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल. Ticking time bomb all the time. तो Yeah. मेरे ख्याल से कोई सेमेस्टर आज तक वो सफर फॉल जैसा नहीं था मेरा। उसमें इतना हाँ. कोई पार्टी की थी, कोई मसले भी नहीं हुए थे, नई नई दोस्ती है, एक सेमेस्टर तो चलती ही है, ठीक है। तो हम रोज कहीं ना दोस्तियां कहीं, सिर्फ जूनियर ईयर में टूटती हैं. Yes. वो बात है। तो जो है हम इधर रोज कहीं खाना खाने जा रहे हैं, लंच भी दोस्तों के साथ कर रहे हैं, डिनर भी दोस्तों के साथ कर रहे हैं, रूम में आ ही नहीं रहे। और मेरा सरप्राइजिंगली तब जो रूममेट था ना, वो ही वाज ही ऑल और ही गॉट द कैंपस सक्सेस फ्रेशमैन ईयर में भी, ठीक है। तो वो आया हुआ था, तो वो रूम में होता था, मैं उसको कहता था यार तुम रूम में रहते हो, तो कहते यार तू बस एक साल रुक जा, मैं तेरे से पूछूंगा, ठीक है, तुझे समझ नहीं आ रही अभी। तो मतलब ही स्पोक लॉट ऑफ फैक्ट्स, ठीक है। अब मैं फुल टाइम रूम में होता हूँ, लेकिन आई थिंक सो आई एंजॉयड अ लॉट दैट सेमेस्टर। मैंने बहुत दोस्तियां बनाई, कोई, क्योंकि आप किसी को भी नहीं जानते थे, ठीक है, कोई आपको, तो एवरीवन वांटेड टू डू फ्रेंडशिप, ठीक है। Yeah. बहुत वेलकमिंग सा वो एनवायरनमेंट था, क्योंकि सबके लिए Yeah. वो एक सब कोविड से उठ कर आए थे, बिल्कुल ही अकेले अकेले। Yeah. तो इट्स वेरी इजी, लोगों के साथ हैंग आउट कर रहे हो आप। पढ़ाई मेरी उस वक्त बहुत ही मैं एंड एंड टाइम पे करता था, क्योंकि रात को भी मैं 12 12 1 1 बजे इधर उधर हम कैंपस पे घूम रहे हैं, फुल हॉस्टलाइट बनने का शुक्र मेला, रोज स्टोरियाँ, अम्मी भी मेरी कह रही है भाई तुम क्या कर रहे हो, जब पढ़ने भेजा था। तो ये सोफोमोर फॉल में इस तरह जो है ना, काफी मजा आया था।
फिर सोफोमोर फॉल के टुवर्ड्स द एंड, और फिर जब स्प्रिंग में आया ना तो बैक टू रियलिटी आया मेरे ख्याल से, आई थिंक सो, कि Yeah, yeah. आई रियलाइज्ड कि अच्छा चलो अब काम भी करना है साथ। तो और अल्हम्दुलिल्लाह सॉफ्टवेयर फॉल में ना मैं अगर वापस हम पैरेलल में 2-3 स्टोरियां चला रहे हैं, तो आई वाज आल्सो द वीडियो कवरेज असिस्टेंट डायरेक्टर। तो आई स्टार्टेड डूइंग वीडियोग्राफी अगेन। अभी भी मैंने फोटोग्राफी नहीं कंटिन्यू की, मैं फोटोग्राफी छोड़ी हुई है। आई स्टार्टेड डूइंग वीडियोग्राफी। आई स्टिल ओन द सेम कैमरा नाइकॉन D3300 जो मैं लैंप लाया हुआ था, मैं उसी से वीडियो बना रहा होता था, एडिटिंग कर रहा होता था। एडिटिंग पर मेरा एक अपर एज होता था रादर देन शूटिंग। तो मैंने Mm. काफ़ी हेल्प की। मैंने फोटो लम्स के लिए 2-3 वीडियोस बनाई थी। मैंने एक कोविड वैक्सीनेशन की वीडियो एडिट की थी उनके लिए, इंस्पायर्ड बाय हारिस महमूद का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो उसके स्टाइल में ना मैंने एक बड़ी कोविड सी वीडियो बनाई Mm. थी, मुझे बड़ी खुशी हुई थी। I hope और you can convince him to come to our podcast as well. I would love to have him. मैं हारिस को बोलूंगा, जनरल वो बिजी बंदा है बहुत। तो खैर Right. हारिस हारिस भाई और आसिम भाई जो है ना, ये दो लोग थे जिनका मैं फ़ैन था। तो मुझे नहीं पता था मैं क्या मेरे इनसे मिल पाऊंगा नहीं मिल पाऊंगा ये वो। तो आसिम भाई मैं वो लाइक इन फोटोग्राफ्स, तो उनसे मैं पहली बार मिला तो मैं थोड़ा स्टार स्ट्रक हुआ उधर हमारी प्रेसिडेंट होती थी मिनहल, उनको पता था। उन वो असल में आसिम भाई कराची से लेट आए थे, और मैं रोज उनको बोलता था कि भाई मुझे आसिम भाई से मिलना है, मैंने ये देखा हुआ है उनको, वो देखी हुई वीडियोस। तो जब वो मिला मैं उनसे, तो मैं स्टारस्ट्रक हुआ हूँ। मिनल जो है मुझे और तंग कर रही है। तो वो बड़ा एक अच्छा मोमेंट था, और उनसे मैंने बड़ा सीखा है टू टिल डेट। तो खैर वो मैं जो भी वीडियो बनाता था, फिर वो मैंने पाकिस्तान डे पे वो 14 अगस्त पे एक वीडियो बनाई, मैंने उनको भेजी, ग्रुप में भेजी फोटो लम्स के। और मैं वेट कर रहा था कि आसिम भाई का भी कोई ना कोई फीडबैक आए। तो उनका मुझे प्राइवेट डीएम में रिप्लाई आया कि यार कमाल वीडियो बनाई है ना, आई गॉट वेरी हैप्पी। तो इस तरह मैंने ना वीडियोस फोटो लम्स की वजह से मैं उनके प्रोजेक्ट्स के लिए बनाता था। तो आई स्टार्टेड लाइक कमिंग बैक इनटू दिस आर्ट फॉर्म। तो मैंने काफ़ी फिर 3-4 वीडियोस बनाई। फिर लैब्स का आपको पता है आ रहा था ना, तो उस वक्त आसिम मुनीर वाज द कन्वीनर फॉर लैब्स। और But that अनफॉर्चुनेटली labs was online. दैट लैब्स वाज ऑनलाइन। तो Yeah, yeah. अनफॉर्चुनेटली दैट लैब्स वो हमारा जो वीडियो कवरेज का डिपार्टमेंट था ना, दैट वाज इन द मोस्ट एक्टिव डिपार्टमेंट। जो मेरे दो साथ में दो दो एडीज थे ना, दे वर एक्टिव, बट दे डिडंट हैड अ गुड ग्रिप ऑन वीडियो एडिटिंग या वीडियो फिल्मिंग, ठीक है। और मेरे डायरेक्टर्स थोड़े से कभी ऑन एंड ऑफ स्लैक ऑफ करते थे, और क्योंकि हम एडीज थे, हमने मेंबर्स को साथ लूप में रखा हुआ नहीं था। तो डिपार्टमेंट वाज इन द बेस्ट। तो सारा काम मैं अकेले कर लेता था, क्योंकि मुझे उस वक्त काफी मजा आ रहा होता था, मुझे दैट गुड थिंग। लेकिन फिर मैंने लैब्स के 2-3 डीजेस बनाए थे अकेले सारे। तो इस तरह ये था कि मैंने कंटेंट बहुत बनाया था। फिर हम स्प्रिंग सेमेस्टर में गए, मैंने एक और टीजर बनाया एक कहानी के इवेंट का। तो इस तरह ये हुआ कि मैं वापस जो है ना आया, और मैंने कहा यार अच्छा, मुझे लगा कि यार अच्छा ठीक है, कुछ ना कुछ मैं कर सकता हूँ। तो दिस इज हाउ व्हेन आई रीस्टार्टेड वीडियोग्राफी। अभी भी वीडियोग्राफी मैंने छोड़ी हुई है, और अब हम स्प्रिंग में आ गया हूँ। स्प्रिंग में जो है मैंने लैपटॉप नया लिया है, मैकबुक प्रो M1। उससे पहले मैंने मैकबुक जो है वो लिया, वो 13 इंच वाला मैकबुक था मेरे पास, 11 इंच वाला, 2015। उस पे मैं फाइनल कट चलाता था बर्फ रख के नीचे। तो मैंने मैंने जो है लैपटॉप लिया नया, और मेरे पास पहली की गई वो रास्ता वालों ने मुझे कहा कि यार आप मेरी एक टीजर वीडियो बना दो। मैंने कहा Wow, ठीक, यार. Full ठीक है। circle. Full हाँ, circle. तो Yeah. उनने कहा बना दो। मैंने कहा अच्छा, लैपटॉप भी मेरे पास आ गया है नया, मैं बना दूंगा। मैंने उनकी वीडियो बनाई, सिर्फ एडिट करनी थी वो टीजर वीडियो। तो मैंने टीजर वीडियो बनाई, उनने कहा, उसने को कहा बहुत कमाल बनाई। मैंने कहा थैंक यू। तो उधर से मैंने पहले पैसे कमाए अपने लम्स में आके। और इन जनरल अगर बात करूँ तो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी में पहली बार मैंने पैसे कमाए। मैंने कहा यार ये तो कमाल सीन है। तो उसने मुझे, फिर उसको Mm. वीडियो बहुत पसंद आई, उसने मुझे कहा यार तुम मेरे साथ चलो, एक काम करो, कश्मीर, ठीक है, तुम व्लॉग बनाओ। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने सोचा, मैंने कहा अच्छा भाई फ्री ट्रिप भी है, वैसे भी मेरे लिए व्लॉग बनाना है, तो इससे ये बेटर। कब की बात है? This is 2022. दिस इज 2022, लेट लेट नवंबर, लेट अक्टूबर, सॉरी। ठीक अच्छा, है, अच्छा, स्प्रिंग अच्छा. So स्प्रिंग this से is पहले मैं actually very recent. 2023, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ट्वेंटी ट्वेंटी Uh, वन 2021 लेट लेट अक्टूबर। ठीक this है, is अभी this भी। is October 2021 where you get your first paid gig. या आफ्टर अच्छा, गेटिंग और माई एक लैपटॉप, ठीक है, दिस इज। yeah, this is then. अच्छा, अच्छा. Also, एक वो I remember this video and I was oh my God. I mean, I'm like fanboying here, man.
but like I remember the Skardu wali video. When was that? That was shot in the summers, like or around Uh, 2022 May, 2022 May. so that was 22 May May, and this is 22 this May, is हाँ, before that. 2022 एंड मई में मैंने वो स्टार्ट की थी एडिट करना। फिर मैं Uh, एंड ऑफ मई तक लाम्स में था। और फिर मैं घर आ गया था, तो वो एक हफ्ते में मैंने एडिट की थी। तो वो एंड ऑफ मई में hmm. मैंने एडिट की थी, और शूट अच्छा मैंने अच्छा उसका अच्छा। आगे की थी। तो वो भी थोड़ा आगे मैं पहुंच गया हूँ, तो उससे पहले Hmm. की बात करते हैं। सही से सही तो से। ये कश्मीर में गया। अब यू वोंट बिलीव, मैंने अपना कैमरा चार्ज किया, ठीक है, नाइकॉन वो D3300। मैंने वो एक बॉय से, वो उसको जानते होगे आप, उस्मान वदूद को। अ, या से मैंने ना वो उसका गोरिल्ला स्टैंड लिया, ट्राइपॉड। मैंने वो ट्राइपॉड लिया, मैंने कैमरा चार्ज किया अपना। मैं बस में बैठा मैं पहुंचा हूँ भेरा। मैं भेरा पहुंचा हूँ, मैंने कैमरा निकाला है, बैटरीज नहीं। मैंने कहा ब्रो। शिट, बैटरी तो इधर रहेगी। मैंने कहा इसको बताऊं, मैं लिटरली उस ट्रिप पे आया हूँ पैसे लेके, सिर्फ वीडियो बनाने, और मेरे पास कैमरा ही नहीं चल रहा मेरा। मैंने कहा यू हैड शिट। वन जॉब, वही एंड मोमेंट। मैंने कहा शिट। मैंने कहा चलो कुछ नहीं होता। मेरे मेरे साथ मेरी दोस्त थी, उसके मेरे पास तब आईफोन 7 था, ठीक है। तो मैंने कहा मैं इसको भी नहीं यूज कर सकता, तो मेरी दोस्त थी, उसके बाद iPhone 11 Pro था। मैं और हम उस ट्रिप पे हम दोनों ही गए थे, क्योंकि वो रास्ता के साथ काम करती थी। तो और मैंने उसको कहा था तुम मेरे साथ चल लो, मैं अकेले क्या जाऊंगा, तो उसने कहा ठीक है फिट है। तो हम दो ही थे। तो मैंने उसका मोबाइल लिया, और हम दोनों ने ब्लॉगिंग ही करनी थी, तो वो मैंने उसके उस्मान के उस पर डाला। शुक्र है उस्मान से मैंने लिया था, तो उस पर मोबाइल होल्डर भी था। और आई स्टार्टेड लाइक फिल्मिंग, ठीक है। और मैंने बनाया ये वो, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा मेरा वो वाला ब्लॉग जो है ना, मैं वापस आया, मैंने एडिट किया हफ्ते में, मुझे ठीक है बहुत जल्दी जल्दी एडिट किया मैंने क्लासेस के साथ साथ ही ना, क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आया था वो बनाने में। और मैंने काफ़ी ना हारिस भाई से इंस्पायर होके वो व्लॉग एडिट किया। मैंने डाला, लोगों को बहुत पसंद आया था, ठीक है। उस ब्लॉग पे ना तकरीबन आए थे कोई 3-4 हज़ार व्यूज। और बैक देन 3-4 हज़ार वॉज बिग थिंग। अब तो इंस्टाग्राम रील्स आ गई हैं, तो अब तो छोटी सीन हो गया, लेकिन तब रील्स नहीं आई थी पाकिस्तान में। तो मैंने कहा ओए होए होए क्रेजी सीन हो गया। लोग मुझे मिलते थे, वो कहते थे यार गुड वीडियो। तो मैंने पहली बार जिंदगी में ना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया था कि अच्छा, मुझे लोग इन पर्सन जब मिल रहे हैं, वो मुझे काम पे मेरा कमेंट कर रहे हैं कि आई लव योर वीडियो। तो आई वाज ना ओके यार, ये तो गुड सीन है। फिर वो क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल, या उससे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान, मैंने कहा लेट्स फिल्म यस। दिस। तो वो मैंने कहा मेरे पास कैमरा तब सही नहीं था, तो मैंने कहा यार छोड़ो, मैं मोबाइल से ही करता हूँ। मैंने मोबाइल लिया, मैंने वो भी बनाया। वो भी लोगों को पसंद आया। बट आई नेवर वांटेड टू डू व्लॉगिंग, मैं वैसे आई वाज एक्सप्लोरिंग, एंड टिल डेट आई एम एक्सप्लोरिंग, ठीक है। तो वो मैंने बनाया, आई वेंट इनटू स्प्रिंग सेमेस्टर, वहाँ मैंने एक दो टीजर्स बनाए फोटो लम्स के। एंड देन टुवर्ड्स द एंड, फिर मुझे एक और पेड किक मिली। मुझे एक फैशन वीडियो पे काम करने को मिला विद रोड, ठीक है। दैट्स स्टार्टअप। उसको जो है उन्होंने कहा, मेरा उन्हें व्लॉग्स व्लॉग देखे, उनको बड़े पसंद आए थे, तो उन्होंने कहा बनाओ। अब मैंने कहा ठीक है बनाते हैं। मैंने जो है उसके साथ बैठ के हमने मूड सोचा वीडियोस किस तरह की बनानी है, ये वो। और हम आराम से बैठ के हमने एक हफ्ता लगाया कि हम इस तरह की वीडियो बनाएंगे। अब मेरे पास गिम्बल, उस वक्त मुझे मिला था गिम्बल। गिम्बल इज बेसिकली दैट स्टेबलाइजर, जो या आपको आइडिया जिसमें होगा। वो आप हिलाते रहो बट द कैमरा स्टेज एट वन हाँ प्लेस। मतलब हाँ वो या है। तो अब वो मेरे पास था, मेरे पास कैमरा नहीं था। मेरे पास गिम्बल है, मेरे पास कैमरा नहीं है लगाने को। मैंने आसिम भाई को कहा कि कैमरा मिलेगा आपका? उन्होंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं। तो मैंने उनका कैमरा लिया। मुझे उस वक्त वीडियोग्राफी का, आप यकीन मानो, 1% भी नहीं पता होगा, अभी भी बहुत नहीं पता, लेकिन कुछ भी नहीं पता था। मैं बस चला गया, मैंने वीडियो शूट कर ली। और अभी मैं वो देखता हूँ, मुझे वो इतनी गंदी वीडियो लगती है ना, कि इतने उसमें ब्लंडर्स थे। मैं अब टेक्निकलिटीज में नहीं जा रहा, लेकिन मैंने वो काम किया। और मुझे लोगों को वो भी ना, कुछ लोगों ने कहा यार अच्छा किया। अब उस वक्त मुझे भी लग रहा था वो मैंने बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन वो बड़ा ही गंदा काम किया था मैंने, लेकिन काम किया था वो मैंने। फरवरी में स्टार्ट किया था, और हमने अप्रैल तक वो फैशन वीडियो ना 3-4 बनाई थी। तो वो उससे ये हुआ था, मेरे जूनियर बैच से काफ़ी ताल्लुकात बन गए थे। ये तैमूर वगैरह के साथ मैंने शूट की थी, अनुषा के साथ शूट की थी। तो मैंने कहा चलो सही है, लोग जानेंगे तो सही, मुझे क्या पता आगे मेरा काम बेहतर हो तो दे कैन अप्रोच मी ना। तो या इधर फिर मई में जो है, मैं स्किर्दू गया था, उधर मैंने ड्रोन, जाने से पहले उसने मुझे कहा था ड्रोन वीडियो बनानी। मैंने कहा ठीक है। मैं जाने से पहले ड्रोन चलाना सीखा, सारा कुछ सीखा। मैं बहुत ही लिटरली स्पॉन्टेनियस चल रहा हूँ अभी, इस तरह चीज़ें सीख रहा हूँ।
तो मैंने ड्रोन चलाना सीखा, मैं गया, मैं ड्रोन शॉट्स लिए बेतहाशा। बैटरी का भी मसला होता है, डर भी बहुत लगता है, आपका अपना ड्रोन नहीं है, गिर गया तो क्या हुआ। तो हम्म। मैं ड्रोन शॉट्स लिए मैं वापस आया और मैंने कहा कि चलो इसको बनाते हैं। तो मैंने वो बनाई। इस टाइम पे मेरी कलर ग्रेडिंग मैंने थोड़ी बहुत करना सीखी थी। तो अभी लोग वो चीज़ मैंने डाली थी वीडियो में, तो मुझे काफ़ी पसंद आया कि अच्छा मैंने कलर ग्रेडिंग सीख ली, इट्स गोइंग गुड। तो इधर जाके मैंने कहा कि नाउ आई थिंक सो मैंने कमा लिए थोड़े बहुत पैसे। आई थिंक सो इफ आई इन्वेस्ट इन अ कैमरा आई कैन गेट सम रिटर्न। तो मैंने एक महीना वेट किया, मैंने जाके मेरे ख्याल से जुलाई में मैं नया कैमरा लिया अपना सोनी A6400, जो मैं अभी यूज़ करता हूँ सोनी का। एंड आई थिंक सो दैट वाज वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट्स इन माय करियर, क्योंकि अमेजिंग कैमरा, सोनी इज द किंग। ठीक है, कमाल कमाल कैमरा है ऑनेस्टली। मेरे लिए से वीडियो बनानी है तो भी गुड सीन है, फोटोग्राफी करनी है तो भी सेक्सी सीन है। तो काफ़ी कमाल सीन था। तो इधर मैंने कैमरा लिया, मैंने वो रोज़ मैं वीडियोस बनाता था घर पे ही अपनी, कोई पोस्ट करने के लिए नहीं, सीखने के लिए। तो मैंने वो पूरा कैमरा सीखा टाइम लगा के, थोड़ा सा 1-2 महीने छुट्टियाँ थी। मेरी वो इंटर्नशिप थी बस, कोई जैसन वाली इंटर्नशिप थी। तो मैं कराची वराची गया, मैं कैमरा लेके गया, मैं उधर भी फिल्मिंग करता था जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग थिंग्स। तो इस तरह मैंने कैमरा सीखा और फिर आई जस्ट केम बैक टू कैंपस। एंड नाउ नाउ आई हैव अ कैमरा। तो फिर मैंने कहा कि अब शायद चीज़ें मेरे लिए बेहतर हो सकती हैं। तो दिस इज नाउ जूनियर ईयर वेयर आई थिंक सो नाउ नाउ अब जाके मुझे थोड़ा बहुत काम आता है। जूनियर ईयर में मैंने कहा कि चलो यार फोटोग्राफी स्टार्ट करते हैं। मैंने 50 mm लेंस लिया था, 40 साल पुराना, 40 साल पुराना लेंस लिया था, विंटेज लेंस, पेंटेक्स का। 8,000 रुपीज़ का लेंस था, 50 mm 1.4 अपर्चर। ठीक है, यानी कि ये अगर मैं कोई रिसेंट लेंस लूँ तो मैं कंपैरेटिव टर्म्स में बताता हूँ, तकरीबन लाख रुपए का मिलेगा मुझे। ठीक है, वो मुझे 8,000 रुपये का मिला था। तो मैंने वो लेंस लगा के ना, मैं कैमरा लेके मैंने दोस्तों को कहा चलो मैं तुम्हारी तस्वीर लेता हूँ। मैं सबकी तस्वीरें हम्म। लेना शुरू की रैंडम लोगों की कैंपस पे। और वो लोग मुझे DSLR के साथ देखते थे ना, तो वो कहते थे हमारी भी ले लो। मैंने कहा मैं ले लेता हूँ। मैं लेके उनका रोल नंबर ले लेता था, उनको ईमेल कर देता था दिस इज जूनियर फॉल। और आई मैं विश वही, आई विश आई न्यू यू बैक देन, मेरी भी एक आधी अच्छी तस्वीर आ जाती। नहीं नहीं मैं तुम्हारी अभी ले लूंगा, टेंशन ना लो। तो टेनिस टीम की लेनी है आपने अभी, जस्ट हाँ बाय द वो वे। उसमें मैं बड़ा एक्साइटेड इसलिए मैंने कहा था मैं भी सीखूंगा हम्म। उसमें काम काफी। तो अ, वो फिर उधर उस साल मैंने जो है फोटोग्राफी करना फिर से शुरू की। फिर देन आई वेंट टू लाइक आई थिंक सो शरान में, फॉल में नहीं, फॉल में मैं आई शरान लव ही हाउ गया यू था। डोंट इवन रिमेम्बर किधर गए थे, बिकॉज यू जस्ट वेंट टू सो मेनी प्लेसेस, दैट्स जस्ट हाँ सो इम्प्रेसिव। मैं ट्रिप्स बहुत ज्यादा मैंने किए। आई थिंक सो आई वेंट टू शरान, स्प्रिंग में भी गया था मैं, फॉल में भी गया हूँ मैं। फॉल में मेरे ख्याल से शुगरान गया था। हम्म। आई ऑनेस्टली डोंट सही से रिमेम्बर किधर मैं गया था। तो ओह माय गॉड। मैं सोच रहा हूँ असल में भी, क्योंकि एक बार मैं स्प्रिंग में शरान गया था मेरे ख्याल से, और फॉल में मैं गया था। एनीवेज जहाँ भी गया था मैंने वहाँ जाके फोटोग्राफी की। तो वो उधर 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 भी मैंने फोटोग्राफी की, मैंने लैंडस्केप, मैं सबको कहता था, मैं सोसाइटी के साथ गया था, मैं सबको कहा था कि भाई सबकी मैं तस्वीर खींचूंगा। ठीक है, तो उधर मैंने, हाँ शुक्रान ही गया था। कश्मीर गया था, कश्मीर फॉर द सेकंड टाइम, कश्मीर फॉर द सेकंड टाइम गया था। और उधर मैंने यही कहा, सबकी तस्वीरें ली मैंने। तो और मैं वीडियो नहीं बनाई, मैंने सबसे तस्वीरें ली। और फिर मैं ना बाकू गया। बाकू गया तो बाकू में सोच के गया था कि मैं सिर्फ फोटोग्राफी करूंगा, आई वोंट मेक एनी ब्लॉग और एनीथिंग। और बाकू में मैंने बहुत फोटोग्राफी की थी, और बहुत लिटरली एक थेरेपी थी फोटोग्राफी की। अब मैं करता था, मैं रात को रूम में आता था, मैं और मेरे दोस्त गए थे, हम 2 लोग गए थे बाकू। और बड़ा मैं मज़ा भी आया था, मैंने फोटोग्राफी भी बहुत की। मैं रात को आके एडिट करके अपनी स्टोरी पे लगाता था, तब वो लोगों के रिप्लाई भी आते थे, वो कमाल तस्वीर, में बड़ा खुश था। तो उधर मैंने काफ़ी फोटोग्राफी की थी। और इस तरह जो है ना, मैं फोटोग्राफी फिर करता गया। मैं लोगों को पकड़ता था, कलर डेज पे लोगों को पकड़ता था, उनकी तस्वीरें ले लेता था। किसी एक बंदे को या बंदी को पकड़ता था और मैं उसकी फैशन शूट करता था काइंड ऑफ। ठीक है, किसी भी कलर डे पे। तो इस तरह मैं फिर सीखता गया। और ये जो है फोटो लम्स का, इसमें ना आप, फोटो लम्स के बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि बेसिकली फोटो लम्स ने इवोक किया था मुझे कि मैं वापस उस आर्ट फॉर्म पे आया हूँ। अगर मैं वीडियो कवरेज का एडी ना बनता तो मैं शायद अभी भी वही उसी घिसे पिटे चीज़ों में होता मैं। और फोर लम्स की वजह से मैंने स्टार्ट किया ये काम, फिर सीखने को मिला काफ़ी कुछ। ऑब्वियसली जब आप काम करते हो तो ही आपको सीखने को मिलता है। तो
इनके प्रोजेक्ट्स के थ्रू ना मैं चीजें सीखता। बीच में मुझे भी याद है, मूवी में आई थी मुंबई हरासमेंट, फीमेल हरासमेंट पे ना। अ, तो उस फिल्म का नाम था बोल के लब आजाद है। और वो वो मैं कभी भी अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं बना सकता था, तो वो मैं सिर्फ फोटो के साथ बना सकता था, क्योंकि लोग होते हैं, फिर आपको काइंड ऑफ एडी मिल जाता है, एक कोई राइटर मिल जाता है, तो एक टीम मिल जाती है। और वो उस टाइम पे जब आप करियर के बिल्कुल स्टार्ट में हो ना, आपका काम खुद ही इतना अच्छा नहीं है, तो आप नहीं एक टीम नहीं बना सकते। तो ये था कि फोटोलम्स के थ्रू मुझे हमेशा अपॉर्चुनिटी जब भी मिलती थी ना, तो उसमें ये था कि मैं एक टीम में काम कर रहा हूँ, और नर्चर हो रहे हो आप, कि आपको टीम में काम करना सीखने को मिल रहा है, जो कि लोगों को नहीं मिलता। और ऑनेस्टली जो जो लोग अकेले काम करते हैं ना, बहुत बहुत फर्क होता है उनमें और जो जिन बंदे को टीम में काम करना आता है। तो मैंने सबसे बड़ी चीज़ सीखी है कि टीम में काम करो, फिर अपॉर्चुनिटीज मिली वीडियोस बनाने की, तो उससे काम मेरा बहुत ज़्यादा बेहतर होता गया। मैं अभी भी आज कोई वीडियो देखूं और एक साल पुरानी वीडियो देखूं या तस्वीर देखूं, तो देयर इज अ मैसिव डिफरेंस ऑनेस्टली मेरे काम में। आई एम वेरी हैप्पी। और एक चीज जो थी, मैं आपको बोला था कि आई ऑलवेज थॉट अबाउट कि मेरी कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, मेरी लाइक्स नहीं आ रहे, नहीं आ रहे। तो उसके बाद ना वो बंदा, मैंने ये चीज हर आर्टिस्ट से पूछी थी जिसका मैं पॉडकास्ट पे गया हूँ, या मैंने फोटो एफएम पोस्ट किए थे, तो मैंने सबसे पूछा, मैंने हारिस से पूछा ये कि भाई क्या सीन है ना। तो मैं अब कोई काम बना रहा हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे गया, मैंने किसी और का काम देखा, मैंने कहा यार मैं क्या कर रहा हूँ, मोटिवेशन डाउन हो जाती है। सबने एक ही चीज बोली कि यू ऑलवेज कंपेयर योर सेल्फ विथ योर पास्ट वर्क, ठीक है। तो अब मैं जब भी कंपेयर कर रहा होता हूँ ना, तो मैं अभी का अपना कोई काम जो एडिट कर रहा हूँ वो खोलता हूँ, और एक मैं पुराना काम खोलता हूँ, मैंने सी मैसिव डिफरेंस इन दैट ना। तो आई सी के यार ओके, आई एम ग्रोइंग, आई एम डेफिनेटली ग्रोइंग। और ऑब्वियसली इफ यू डू द वर्क विद कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क करोगे ना, तो स्किल आ जाएगी यार। ये वाली थोड़ी सी क्रिएटिविटी चाहिए, ये स्किल आ जाती है। अगर पैशन है ना, तो स्किल इतनी कोई मुश्किल नहीं है, एवरीवन गेट्स इट, एंड दिस इज अ वेरी गुड स्पेस। फोटोग्राफी ऑनेस्टली इज अ थेरेपी फॉर मी। मैं सुबह उठ के 6 बजे लोगों की तस्वीर लेता हूँ, और आप नहीं मानोगे, मैं लेकिन लेकिन रोज में, हर रोज, विदाउट एनी लाइक, कोई ऐसा दिन नहीं होगा जैसे मैंने अपना कोई फोटोग्राफी का या वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर ना खोला हो, ठीक है। मैं बस खोल के कोई पुरानी चीज कर लूंगा, क्योंकि वो मेरे लिए थेरेपी बन गई है कि यार जब भी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे बीच में टाइम चाहिए किसी की तस्वीर एडिट करने का। तो अब अलहमदिल्ला मेरे पास इतने प्रोजेक्ट्स होते हैं कि या तो कोई क्लाइंट को काम देना है, या तो कोई अपना पुराना काम रह गया, ठीक है, क्योंकि क्लाइंट का काम डिलीवर करना है, तो फिर जब बीच में टाइम मिलता है तो मैं वो फिर फोल्डर खोलता हूँ, फिर मैं वो एडिटिंग स्टार्ट करता हूँ। क्योंकि उसके बगैर ना दिन नहीं गुजरता, सही बताऊँ। अभी अभी आपसे कॉल खत्म करूंगा तो आई हैव टू एडिट अ वीडियो, तो मैं वो करूंगा। तो ये अब ये थोड़ा सा फ्लो बन गया है इस चीज़ का। स्प्रिंग में अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव लाइक नाउ स्टार्टेड टेकिंग अ लॉट ऑफ वर्क। मैं अब अल्हम्दुलिल्लाह मतलब काफ़ी काम मिल जाता है इस तरह है कि आई एम प्रीटी बिजी विद प्रोजेक्ट्स। मतलब देयर वर वीक्स कि मुझे रोज 5 के 5, 6 के 6 दिन कंसेक्यूटिव शूट्स पे जाना होता था। तो alhamdulillah it's going pretty well. I have been into food photography lately as well, and having Yeah. a lot of fun space. तो उधर काफी मजा आता है, पैसे भी मिलते हैं और फ्री Yeah. खाना भी मिलता है। तो मैं वो भी एक्सप्लोर कर। That's बrilliant. That's brilliant. Um, लाइक so so moving on, your journey is, I mean, it's just a treat to have listened to it. However, acha, I want to talk about, let's just zoom out for a bit, and अभी हम photo lumps पे आते हैं, but before that, I want to know कि सही है कि okay, so you're learning and you're developing your skill, वो तो एक जगह हो गया. But talk to me about your aesthetic. Talk to me about the influences that you have. So, for example, जिस अब मैं ये podcast कर रहा हूँ, so of course, I have certain influences. I have certain people जिनकी podcast मैंने सुनी है, जिनकी podcast मैंने देखी है, and a lot of the times you're not even doing it intentionally, but you already feel, you can already see कि ना उन्होंने ये बात की थी और ये चीज जो है ये मैं भी इसी तरह कर रहा हूँ, and this is almost unintentional. So what were your aesthetic influences? Was it because again, I mean, we're the same age group, so we're like the 2000s के बच्चे जब हम बड़े हो रहे थे, तो बड़ा म्यूजिक था, बड़ा मतलब स्ट्रिंग्स एंड जुनून और वो सारे बड़ी म्यूजिक वीडियोस उसमें नई नई बन रही थी, एंड इट वाज एक्चुअली अ वेरी एक्साइटिंग टाइम. So
वो वाला एस्थेटिक फिर अर्ली 2010s में आके एकदम से जो वो यही मतलब आई एम श्योर ऑल ऑफ दिस बट लाइक इन 2014 देयर वाज दिस शिफ्ट टुवर्ड्स मिनिमल डिजाइन एंड सडनली पहले होता था कि जितना रियल लाइफ के करीब हो स्क्यूमॉर्फिज्म जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है एंड देन देयर वाज अ सडन शिफ्ट टुवर्ड्स मिनिमलिज्म कि यार बिल्कुल कुछ ना नजर है और सारा कुछ हो एंड थिंग्स ऑन दोज लाइंस so what were your aesthetic influences and how have you sort of evolved over time as in terms of your aesthetic? अच्छा, सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन ऑनेस्टली। हर आर्टिस्ट का ना ये होता है, आप Thank you, किसी की thank you. फीड किसी की भी आप फीड पे जाओगे ना, तो आप देखोगे उनकी आप फीड स्क्रॉल करोगे ना, तो आप ऑनेस्टली वो तस्वीरें अलग अलग एडिट होती है, लेकिन आपको एक विजुअल स्टाइल नजर आता है कि यार अच्छा, Yes, yes. And for उनका me, ये sometimes style it's just so hard कि यार मतलब I know कि this is distinct. मतलब एक example है। हाँ। मतलब अगर if you've seen अली सेठी की जो नई वीडियो आई है गजब किया and now I know कि this feels very 2022 this feels very हम्म। 2022 but what is it कि यार ये 2002 की नहीं लग रही I just don't know how to discern. I just don't understand, so please help me with that. हाँ, तो बेसिकली सीन ये होता है कि हर ओवर टाइम दिस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। आप अभी मेरी फीड पे जाओगे ना, तो मेरी वीडियोस सब सारी डिफरेंट हैं, तस्वीरें डिफरेंट है, लेकिन नाउ यू विल फाइंड थोड़ा बहुत कि यार अच्छा इसका एक विजुअल स्टाइल है। जो नेजो के उस पे जाओगे आपको एक विजुअल स्टाइल नजर आएगा। एंड ये एक टाइम लगता है। मैं पहले बनाता था तो मेरी जो है एक एक मैं आपको बताता हूँ, इंस्टाग्राम में एलन पेलेंडर इज माय इंस्पिरेशंस। उसकी आप जाओगे तो उसकी पूरी विजुअल स्टाइल है डार्क मूडी तस्वीरें डालना। ठीक है। तो ये हर आर्टिस्ट का ना ओवर टाइम इवॉल्व होता है कि उसको क्या उसका स्टाइल एक बनता है, खुद ही बनता है। ठीक है। ऑनेस्टली इसमें कोई वो खुद भी ऐसे कॉन्शियसली आप नहीं डाल रहे होते हैं, आपको ओवर टाइम आपकी चॉइसेस डिफरेंट होती है। मैं छोटी से छोटी बात करता हूँ, ये ऑरेंज कलर है ना, ठीक है, ये मैं एडिट कर रहा हूँ तो शायद मुझे ये ऑरेंज टूवर्ड्स मर्जेंडा पसंद होगा। ठीक है। तो मैं हर एडिट में वो मर्जेंडा की तरफ करूंगा कलर। ठीक है। Hmm. तो आप मेरी हर तस्वीर देखोगे तो उसमें कलर ग्रेड यानी कि डिफरेंट होगा, लेकिन जो कलर्स है ना आप देखोगे वो मजेंडा आ रहा है। ठीक है। स्किन जो है उस तरफ है थोड़ी सी, ग्रीन्स जो है वो थोड़े से ब्राइट की तरफ है या थोड़े से सेज ग्रीन्स की तरफ है। तो ये आपकी छोटी छोटी चॉइसेस होती हैं जो ओवर टाइम यू स्टिक विद देम एंड देन दैट बिकम्स योर स्टाइल। ठीक है। तो ये फोटोग्राफी में इस तरह आपका स्टाइल बनता है। वीडियोग्राफी में बेसिकली इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि अभी लोग मुझे कहते हैं कि अच्छा मैंने तुम्हारी यार ये फिलहाल वीडियो देखी, मैंने देख के मुझे पता चल गया ये तुम्हारी वीडियो। ठीक है। तो इट्स ऑल्सो a कॉम्प्लीमेंट बट इट्स ऑल्सो अ थिंग टू वरी अबाउट कि यार मैं शायद अभी Hmm. भी इवॉल्व नहीं कर रहा विद कलर ग्रेडिंग या ये वो। तो ये सीन ये होता है वीडियो में कि आप वीडियो में जो एक तो होता है आपके सिग्नेचर शॉट्स होते हैं। ठीक है। कि अगर आप अली सेठी की वीडियो देख रहे हो ना, तो ही वांट्स टू वीडियो द सर्टेन वे, एग्जॉटिक सी वीडियो की बहुत सारी, बहुत सी। ठीक है। तो वो उसका स्टाइल है, वो मेंटेन रखता है। वो डिफरेंट डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट की हुई है, लेकिन वो स्टाइल मेंटेन रहेगा। लेट्स टॉक अबाउट फारिस शफी, उसकी सारी वीडियो अवैस खान ने बनाई हुई है, लेकिन उसमें वो सीन है कि यार वीडियो बहुत स्लो सी होगी, कि एक उसका विजुअल स्टाइल है कि आप देखोगे वो नजर में देखोगे वो चल रहा है सिर्फ, मोलोटॉव में देखोगे वो सिर्फ बैठा हुआ है। ठीक है। हम में देखोगे बैठा हुआ है। तो ये हर आर्टिस्ट का एक अपना चॉइस होता है। ठीक है। छोटी छोटी चॉइसेस होती है जो कि उनका एक अपना, आप जब देखोगे आप कहोगे यार कि दिस इज वेरी डिफरेंट, दीज टू वीडियोस आर वेरी डिफरेंट बट दे सीम वेरी सिमिलर। ठीक है। कैसे? तो वो ये छोटी छोटी चॉइसेस होती हैं जो आप बहुत ज्यादा उस वक्त आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते वीडियो देखते वक्त, लेकिन अगर आप बहुत गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा अच्छा यार ये शॉट सेम थे, ये कलर ग्रेड में इसमें इधर सेम किया हुआ था। तो उससे आपको लगता है कि अच्छा ये सीन है। तो वीडियो में यही होता है कि मेरा स्टाइल बना, मैं कलर ग्रेडिंग मैं फाइनल कट छोड़ के मैं फाइनली दाविंची रिजॉल्व पे आया था लास्ट सेमेस्टर, मेरे ख्याल से अराउंड अक्टूबर नहीं, हाँ, और अराउंड सितंबर अक्टूबर में आया था दाविंची रिजॉल्व, एंड दैट्स वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस आई एवर मेड। किंग है दाविंची रिजॉल्व, इट्स यूज्ड इन हॉलीवुड वगैरह। तो मैंने तब प्रॉपर कलर ग्रेडिंग स्टार्ट की थी। तो अब स्टार्ट में मुझे ना टील एंड ऑरेंज पसंद था, तो मैं हर वीडियो को टील एंड ऑरेंज करता था। तो लोग देखते थे, उनको समझ आती थी ये मैंने कलर ग्रेड की है। बट विद टाइम यू गेट टू नो कि ठीक है, मेरी अब वीडियोस देखोगे अब ऑब्वियसली अब डिफरेंट मैं कलर ग्रेड करता हूँ, लेकिन देयर इज वन कांस्टेंट स्टाइल कि मैं फिल्म एमुलेशन करता हूँ बेसिकली। कि हिलेशन होगी उसमें, फिल्म एमुलेशन इज बेसिकली पुराने फिल्म के कैमरास जो होते थे ना,
वो हम्म। पुराने जमाने के होते थे तब वो अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन अब वो नॉस्टैल्जिया वाला जो फील है ना वो बहुत बिकता है। यस, यस। वो मैं रिलेट करता हूँ। तो वो हेलेशन होती है कि आपके स्किन के साथ या आपके एजेस के साथ ऑरेंज ना एक वो लाइट आ रही होती है, वो हेलेशन होती है, ग्रेन होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। और एक विंटेज सी वाइब आती है। तो मेरी कलर हम्म, ग्रेड इस तरह की होती है। उसमें ये वाली चीज कांस्टेंट होती है बहुत ज्यादा, चाहे जिस तरह भी मैं करूँ। तो ये मेरा स्टाइल बन गया है ओवर द टाइम। एस्थेटिक इंस्पिरेशन की मैं अगर बात करूँ ना, तो मेरी हमेशा से एस्थेटिक इंस्पिरेशन सारी की सारी पाकिस्तानी रही है, एक्सेप्ट एलन प्लेंडर, ठीक है। तो आई वोंट माइंड, आई एम कम्प्लीटली फाइन टू अग्री कि मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन हारिसिज्म थी, ठीक है। वाओ मैं यार। मैं उसका कंटेंट जो है ना, मैं लिटरली चाटता था, ठीक है। हम्म, उसको देख के मैं वीडियोस बनाता था। तो मेरी शुरू में से बात भी हुई थी, मैंने उसको अपनी वीडियो भेजी थी एक, तो मैंने कहा था काफी मैंने इंस्पायर हुआ है, कहता हाँ लग रहा है। तो उसने कहा था इजी सी ने काफी आगे जाओगे वो। मैं बड़ा खुश हम्म, हुआ था। तो उससे मैंने काफी ज्यादा ना, तो मैं पहले शुरू में मैं वीडियोस बनाता था तो बहुत ज्यादा ऐसा लगता था 80% हार इसका छापा मारा हुआ है मैंने, ठीक है। हम्म, तो उस वक्त ऑब्वियसली मैं इवॉल्विंग स्टेज में था। फिर मैंने फिगर आउट किया मुझे वीडियोस बनानी किस तरह की है, मुझे व्लॉग्स बनाने, मैंने क्या करना है। तो मैंने एक चीज फिगर आउट की कि वट एवर आई वांट टू मेक इज इट शुड हैव सम टाइप ऑफ स्टोरी, ठीक है। एंड हम्म, एंड गोल क्या होना चाहिए कि जो यूजर वो देख रहा है उसका कोई ना कोई डिफरेंस आए उसकी जिंदगी में, कुछ ना कुछ हम्म, मीनिंगफुल हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सोशल कॉज हो, लेकिन कोई ना कोई मीनिंग हो उस कंटेंट में। तो फिर जो है मैंने देखा कि अच्छा हाँ ठीक है, मुझे सिनेमाटोग्राफी की तरफ जाना है। मुझे हारे से बहुत डिफरेंट काम पसंद है, ठीक है। हारे से इनटू डिजाइन, मेकिंग थिंग्स यूजिंग डिजाइन, एंड आई वांट टू डू वे सिनेमैटिक वे, ठीक है। सिर्फ सिनेमाटोग्राफी हम्म, करनी है मैंने। तो फिर जाके मैंने आहिस्ते आहिस्ते इवॉल्व हुआ। तो मेरी फिर वीडियोस आप देखोगे तो आप वो सारी सिनेमाटोग्राफी की तरफ होती है, विद फिल्म कलर ग्रेड्स वगैरह। तो इस तरह मेरा जो है ना एक एस्थेटिक सेंस बना है। और इंस्पिरेशन मेरी हम्म, फोटोग्राफी में वाज ऑलवेज महलम सदरी वाला। ही इज एन अमेजिंग फोटोग्राफर, पाकिस्तान का आई थिंक वन ऑफ द फाइनेस्ट फोटोग्राफर, फैशन फोटोग्राफर। तो रिसेंटली आई ऑल्सो मेट हिम। और काफी हम्बल बंदा है, अभी मेरी इससे काफी दोस्ती हो गई, हम यूजुअली चैट ऑन इंस्टाग्राम। तो वो है अली चौधरी, है अली चौधरी का वर्क, इट्स इट्स अमेजिंग ऑनेस्टली। उसके अलावा एक है बेन सेक्को, ही इज आल्सो फैशन फोटोग्राफर। तो वो भी मेरी इंस्पिरेशन है, वो भी कमाल काम करते हैं। हम्म, वीडियोग्राफी में अवैस गौर, देवार खालिद, ये बहुत मेन स्ट्रीम नहीं है लोग, ज़ीशान परवेज, लेकिन हम्म, पीपल डू अमेजिंग शिट, ठीक है। ऑनेस्टली दे नो व्हाट दे आर डूइंग। और जब इनका हम्म, काम देखते हो ना तो आपको यार फिर समझ आती है कि यू कैन नेवर बी, आप वो कहते हैं ना कि यू कैन, मुझे आप पॉडकास्ट के स्टार्ट में बोल रहे थे कि यू कैन हम्म, ऑलवेज नॉट ऑलवेज रिमेन मॉडेस्ट, बट मैं आपको बताऊं, आपको जब इनका काम देखते हो ना तो यू ऑलवेज नीड टू स्टे हम्बल इन दिस स्पेस। बिकॉज आपको लगता है अच्छा मुझे बहुत आता है, ये चौड़ में आप घूम रहे हो, मेरी वीडियो पे 200 के व्यूज आए हैं, फिर आप इनका काम देखते हो उस पे शायद 4,000 व्यूज हो, लेकिन आप कहोगे यार वाह, मतलब व्हाट द फक, मैं हम्म। क्या कर रहा हूँ, ठीक है। Yeah, तो it's हाँ, almost like, I mean, that, you think that the sky is the limit, and then you see people above the sky. It's almost इसलिए like that. It's almost like one. तो हम वही बात Mm, कर रहे थे कि स्पेस में आपको हमेशा हम्बल रहना होता है, ठीक है। क्योंकि यू फील लाइक यू द किंग, एंड देन यू गेट टू नो सो मेनी थिंग्स। और इतनी, दैट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस स्पेस इज वेल, कि यू नेवर गेट बोर्ड, देयर इज नो वो मंडेन सी आपकी जिंदगी नहीं बन जाती, बिकॉज देयर इज सो मच टू लर्न। एंड एवरी डे विद एवरी प्रोजेक्ट आई लर्न सो मच कि मैं सोचता हूँ कि यार अच्छा मैं पिछले प्रोजेक्ट में इससे इतना बेहतर कर सकता था अगर मैं भी ये करता। तो हर रोज लिटरली आप कुछ ना कुछ सीख रहे होते हो, एंड दैट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस स्पेस, कि आपकी लर्निंग कभी भी रुक नहीं सकती। और ये ऐसा कोई पॉइंट नहीं आएगा कि आप कहोगे मुझे स्पेस का सब कुछ पता है। मैं मान ही नहीं सकता। और मैंने जितने भी आर्टिस्ट से बात किया ना, सबने ये कहा है कि हाँ ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कहो कि आपको सब कुछ आता है। बिकॉज विद एवरी डे देयर इज समथिंग वेरी न्यू कमिंग, बिकॉज देयर इज नो रूल्स, ठीक है। इस स्पेस में रूल्स तो हैं बेसिक, लेकिन यू नेवर फॉलो द रूल्स, यू रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन, ठीक है। ये इस स्पेस में love that. वीडियोग्राफी में होता है। ये रूल ऑफ थर्ड्स आपने सुना होगा। लोग लोग उसको तोड़ छोड़ के ऐसी चीजें बनाते हैं जो आपको इतनी अपीलिंग लगती है। तो जब वो रूल्स ही नहीं है ना, तो आप हर रोज कुछ ना कुछ नया बना सकते हो। और किसी नए आर्टिस्ट का आप कुछ नई चीज देखते हो, आप कहते हो ओ यार ये कैसे किया है इसने, मुझे ये सीखना है। Mm, तो दैट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द स्पेस, के आप हर वक्त कुछ ना कुछ नया सीखते हो हर वक्त। एंड दैट्स व्हाई यू नीड टू स्टे हम्बल, क्योंकि
आपको लिटरली 1 से 2% चीज आती है, बेशक आप किंग क्यों ना हो, और देयर इज सो Hmm. मच एल्स मोर थिंग्स टू लर्न। तो Yeah, so whenever I'm sure that whenever you're watching a movie, even if it's the most boring movie that could ever be conceived, I'm sure you're still having fun watching it because you're looking at, all these elements, all these visual elements, all these, cinematography wali techniques or sara kuch. So if you could, just like, briefly like compare Lollywood to the other sort of Hollywood, Bollywood, मतलब इनका क्या मतलब scene चल रहा है आजकल, मतलब is there like a मतलब can you like put something, because I know a little bit about it. Stanley Kubrick के जो designs थे और Martin Scorsese के और इस तरह के, so I do have an idea कि इनको अच्छा क्या लगता है. But the cinematography that you're talking about, how is that different to what we see in mainstream film? And are these मतलब how overlap कितना ज्यादा है, and how are they different across regions? ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बहुत ही ना कोई कमाल बात आपने हाईलाइट की है कि बंदा जो है ना बहुत ही उस तरह अब मैं लिटरली कोई ऐड भी क्यों नहीं देख रहा हूँ ना, तो मैं वही सोच रहा हूँ कि अच्छा ये चीज़ उसने किस तरह की है, ये चीज़ किस तरह की है। अभी रिसेंटली मैं बताता हूँ कि रिमोट रिमोट बेस की ऐड थी रिसेंटली, तो नहीं काफ़ी टाइम हो गया। उस पे ना हम्म. वो दीवार पूरी मुरू साइड, वाली. हाँ एक तो मूवी वाली थी, एक और चीज में दीवार साइड पे कर रहा होता है और वो अच्छा वर्क अच्छा. बना रहा होता है ऑफिस को। तो वो मैं देख रहा था वो किस तरह करते हैं, तो काफी ये है कि चीजें देखने का तरीका काफी डिफरेंट होता है मेरा। और ये हो गया ओवर द इयर्स कि मैं जो छोटी छोटी चीजें देख रहा हूँ। अभी मैं थोड़ा सा अनकल्चर्ड बंदा हूँ। मैंने खुशी कभी गम अभी देखी, लिटरली रमजान से 1 हफ्ते पहले देखी मैंने। Yeah, I am तो not मैं going to judge you because there are so many movies that I still haven't seen. I mean, it's fine, क्या करें, नहीं बचपन में मौका मैं मिला. लाहौर से इस्लामाबाद जाता हूँ तो मैं रास्ते में एक मूवी देखता हूँ, वापस आता हूँ एक मूवी देखता हूँ बॉलीवुड सही की। सही. ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत बहुत लोगों ने मुझे कहा है कि तुम्हें बहुत मिस आउट किया। मैं जब भी मेट भी तभी देखी, अभी देखी। uh, वो I अच्छा। literally saw it two months ago जब भी हाँ मैं, हाँ मतलब पता था बचपन में हो रही है, लेकिन बैठ के मतलब उस वक्त हाँ, मैंने डिसिप्लिन भी। ही नहीं था यार कि मतलब मूवी देखें बैठ के, वो तो और बड़ी चीजें होती थी. तो पहले मैं आपको ना बात करूंगा, क्योंकि मैंने ये मूवीज अभी देखी हैं जो कि पुरानी है, कि इनकी सिनेमेटोग्राफी अगर आप देखो ना उस आय से देखोगे तो इतनी इतनी गलतियां होती है, इतनी गलतियां होती है एडिट्स में, इतनी वाज़ेह गलतियां होती हैं कि मेरे जैसा एक आम, मतलब मैं ऑब्वियसली बहुत ही एक्सपीरियंस नहीं हूँ, लेकिन मैं आराम से मुझे नजर आ गया कि अच्छा ये इधर ने गलत कट किया हुआ है, ये इनने जो वाओ. गलत कट किया हुआ है, ये इनने जो है गलत एंगल यूज किया हुआ है, इधर मसला है, ये मसला है। तो वो जो उस वक्त की सिनेमेटोग्राफी थी ना, वो ऑनेस्टली वाजंट दैट टॉप नॉच। ठीक है, आई रेटेड अभी अभी के कंपैरिजन में वो शायद 2/10 थी, क्योंकि वो एक नॉर्मल लेमैन जो अभी का एक क्रिएटर है वो बना ले आराम से गिवन द इक्विपमेंट। तो लेकिन द थिंग इज कि वो स्टोरीज बहुत पावरफुल होती थी। ठीक है, तो या. दिस इज वन रूल ऑफ दिस स्पेस, कि जब आप भी फिल्म मेकिंग या उसमें आते हो तो सबसे ऊपर होती है स्टोरी। ठीक है, अब स्टोरी अगर आपकी है तो चीज अच्छी बनेगी। ठीक है, लेकिन फिर स्टोरी को सपोर्ट करने के लिए यू नीड सम सॉर्ट ऑफ सिनेमेटोग्राफी, सम सॉर्ट ऑफ विजुअल अपील। ठीक है, अगर वो बिल्कुल ही खराब होगी तो स्टोरी चाहे जितनी भी अच्छी हो, यू वोंट लाइक दैट थिंग। ठीक है, तो या. ये फिर विजुअल अपील आता है। तो ये दोनों जब जितना अच्छा विजुअल अपील होगा उतनी स्टोरी बेहतर से बेहतर होगी, लेकिन एक बेकार स्टोरी अच्छी सिनेमेटोग्राफी से बेहतरीन नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा रूल है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड अ गुड स्टोरी टू मेक अ गुड फिल्म या गुड वीडियो। ठीक है, अगर अच्छी स्टोरी नहीं है तो आप भाई दुनिया का सबसे अच्छा डायरेक्टर ले आओ ना, तो मैं कहूँगा कि सिनेमेटोग्राफी बहुत आपको अच्छी लगेगी, ये कमाल यार, विजुअल कमाल है, सिनेमैटिक बहुत कमाल है, लेकिन स्टोरी आप कहोगे यार एट द एंड ऑफ द डे वो बेकार थी। तो व्हाट आई फील लाइक इज कि नाउ इट्स हैपनिंग कि स्टोरी कमाल नहीं होती, सिनेमाटोग्राफी कमाल होती है, क्योंकि कैमरे, रेड कैमराज आए हुए हैं, एलेक्सा मिनीज हैं, 4K पे शूट हो रही है चीजें, क्रेन्स हैं, अगर वो है आपके पास वो क्या बोलते हैं डॉलीज हैं। ठीक है, तो चीजें बहुत कमाल तरीके से शूट हो रही हैं। बट अगर मैं पहले बॉलीवुड की बात करूं तो कहीं ना कहीं जो है मुझे लगता है कि कुछ फिल्म्स में जो है ना आजकल स्टोरी का मसला आ रहा है। मैंने पठान पर्सनली नहीं देखी, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि पठान की भी स्टोरी वाज वेरी ओके। ठीक है, Yeah, it was. I mean, it तो was fine. I mean, if it wasn't for Shah Rukh Khan, it would have been. I हाँ। think it would have been a very. It would have been an okay movie. Yeah. तो वो ये तो यही सीन है कि अभी सिनेमेटोग्राफी आई थिंक सो
good. It's amazing. Have you seen Sanjay Leela Bansali movies? Because they are known for their visual element. मतलब गंगू भाई अगर आपने देखी हो, हाँ, या संजय फिर लीला की मैंने देखी हाँ, हुई है। और वो मूवीज में वो उसको मैं अगर बात करूँ ना, संजय लीला की, अगर हॉलीवुड में कोई, जैसे उसकी पद्मावती थी, उसमें हम्म, वो उसमें वो सिनेमाटोग्राफर के साथ मेरे ख्याल से वो डायरेक्टर है, ठीक है। या तो डायरेक्ट सिनेमाटोग्राफर जो है, डीओपी जो होते हैं, वो अलग अलग काम करते हैं, लेकिन वो बहुत, मेरे ख्याल से मैंने जो उसका एक इंटरव्यू देखा था, वो बहुत क्लोज नेटली, बेसिकली हम्म, ही इज अ सिनेमाटोग्राफर डायरेक्टर, यानी कि उसको आती है या वो चीज, एंड ही इज अ डायरेक्टर। तो वो बहुत क्लोज नेट में काम करता है विद विद क्या बोलते हैं आपके, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी जो कि सिनेमाटोग्राफर है। तो उससे ये है कि दो बंदे आपकी वीडियो मूवी बना रहे हैं एसेंशियली, ठीक है। तो वो जो चीज बनती है ना, वो एक सिनेमैटिक मास्टरपीस बन जाता है। अगर मैं बात करूं डेविड फिंचर की, ठीक है, डेविड या फिंचर, ही इज एन अमेजिंग डायरेक्टर, ही इज एन अमेजिंग लाइक, वो नोलन के बाद में, नोलन, मैं तो नोलन से ऊपर रखता हूँ उसको। कमाल उसकी जो है ना, वो होती है, थॉट प्रोसेस होता है हर शॉट में, ठीक है, कि किस तरह पावर डायनामिक दिखाना है। और ऐसे डायरेक्टर्स के ना, फिंचर के, हर शॉट में कोई ना कोई मतलब होता है। अगर आप बिल्कुल, फिंचर एवरीथिंग के इज साथ, इंटेंशनल, या हाँ, थिंग इज इंटेंशनल, एंड दैट्स व्हाट स्केयर्स मी, कि मैं काम कर या रहा हूँ, ठीक है, देख रहा हूँ कि अच्छा ये चीज मुझे अच्छी लग रही है, मैं कर रहा हूँ, ठीक है, और वो किसी मतलब सिंबल्स के ऊपर चल रहे हैं कि ये सिंबल दिखाना है मैंने, इसलिए मैं ये शॉट ले रहा हूँ। और उस तरह, उस आय से जब आप देखते हो ना, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में आसिम रजा है एक, जिसने चुड़ैल किया था, ठीक यस, है। यस, यस, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, उसके पास ये आय है शायद, लेकिन उसके अलावा मेरे ख्याल से यस, पाकिस्तान में इतना कोई कमाल, और सॉरी सॉरी, जामी, जामी, ठीक है, जामी, और ये, इनके अलावा मेरे नहीं ख्याल से कोई और जो है ना, इतने थॉट प्रोसेस के साथ बना रहा है मूवीज। वो दे जस्ट मेकिंग फॉर द सेक कि अच्छे सिनेमाटोग्राफी कर लो, कैमरे तो अच्छे ले आओ, ठीक है, थोड़ी सी कलर ग्रेड अच्छी फेंक दो, अम, ये आपकी विजुअल क्वालिटी ऊपर हो गई, स्टोरी जो है वही आप घिसी पिटी स्टोरी लो, प्यार मोहब्बत वाली। On that side, I think so Lollywood isn't succeeding. Bilal Lashari again, see Bilal Lashari again is a cinematographer and a director. ठीक है, जब यस, भी यस, मैंने एक चीज, ये ट्रेंड देखी है कि जो भी एक सिनेमाटोग्राफर और डायरेक्टर होता है ना, जो डायरेक्टर जो जिसको डीओपी आती है, वो वाली मूवीज में बहुत ज्यादा सिनेमैटिक, बहुत बहुत मैसिवली अच्छा होता है। तो या बिलाल लशारी देख लो, मौला जट, वो स्टोरी वाज अमेजिंग, और या उसके वाज अमेजिंग। But like the visual elements were hauntingly beautiful. I was actually going to mention Bilal Ashari के मतलब अब वो जो scene था जिसके अंदर so Fawad Khan and Myra Khan they're sitting on that झूला and there's that song और उसके अंदर वो शिफ्ट कर रहे हैं through all the characters और वो गाना it's just मतलब म्यूजिक शायद नहीं था it's just वो मतलब सिर्फ मुंह से वो निकल रहा सिर्फ है और कमाल। I remember I mean the movie we can talk about the movie की कैसी थी but in that moment I was like मतलब मैं बहुत बहुत जो है ना मतलब दिल को कुछ हो रहा था कि यार this is something else you know and I think you're right I think you're right when you say कि you know all these visual elements sort of come together so again let's you know let's come back to Lums let's come back to photo Lums अब again you know I'm just an observer I'm not here to pick sides yeah I'm not here to you know pick favorites or anything लेकिन I've seen in the last year or two that I mean Photolums has sort of emerged as you know like one of the cooler societies and you know it's just I mean of course मतलब visual aid का काम है तो of course it's going to always you know be there but from someone who's been an integral part of the society I would love to know कि ये जो एक रिसर्जेंस कह लें या ये जो एक मतलब पहली दफा हुआ है आई डोंट नो बट लाइक ये जो एक sort of this coming of age of photolums how has that happened and you know ये क्या scene है how is this you know the coolest society to be in what's been happening in the from the inside क्या scene है अच्छा, तो लेटली मैं अगर बात करूँ ना, एक साल पहले की, ठीक है, तो फोर्टलम्स वाज ऑन इट्स लोएस्ट, ठीक है, एंड आई एम नॉट इवन जोकिंग अबाउट इट, ठीक है, फोर्टलम्स वाज ऑन इट्स लोएस्ट, पीपल वर क्विटिंग द सोसाइटी, देयर वर barely पीपल टू जॉइन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। तो जो ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी थी शुरू में हमारे खिलाफ, हमारे कुछ मेंबर, एग्जीक्यूटिव ईसी मेंबर्स, उनके खिलाफ भी पोस्ट आई थी, खिलाफ एलडीएफ पे, बिल्कुल टेन्योर के स्टार्ट में, ठीक है।
और डे वन से हमारा बस जो ईसी थी ना, आई थिंक सो कि उधर से ऊपर से स्टार्ट होता है. एवरीवन वाज वेरी फोकस्ड, वेरी वेरी पैशनेट फॉर द सोसाइटी. The president himself was very very passionate. We were all willing to like put aside everything for the society. और ये हमारा डे वन से सबका गोल था कि बस हमने we have to go all in for the society. We need to like prove ourselves. We need to like give a shut up call to all these people posting against us. They were tweets against our society. ठीक है, क्योंकि promotions में थोड़ा सा जो है ना controversies आई थी. तो अभी हमने जो स्टार्ट भी किया वो हमारा फ्रेजाइल स्टार्ट है. लास्ट ईयर हमारा एक फ्रेजाइल स्टार्ट था क्योंकि हमारे खिलाफ लोग थे. हम कश्मीर गए थे. जब हम कश्मीर गए पर्टिकुलरली हमारा इंस्टाग्राम जो है उस पर स्ट्राइक पड़ गई, बंद हो गया कश्मीर में इंस्टाग्राम. ठीक है. तो स्टार्ट वाजंट दैट इजी ऑनेस्टली, और लोगों को नहीं पता. हमने फिर वापस आके ईमेल शीमेल की और फिर हमारा इंस्टाग्राम वापस आया कोई 2-3 दिन बाद. तो भी हमारी जान में जान आई. फिर हमारे खिलाफ जो है ना थोड़ा सा ईयर बुक का जो है ना लास्ट ईयर की जो लास्ट ईसी ने ईयर बुक खत्म करनी थी उन्होंने नहीं की थी. तो हमने इस टेन्योर में आके कहा कि क्योंकि यार बेचारे बैच ऑफ 22 वालों को ना मिले, हमने फिर उनकी ईयर बुक हमने खुद डिजाइन की, हमने खुद प्रिंट करके हमने भेजी. तो उसमें कुछ लोगों को डिलेज आए. तो स्टार्ट में मुश्किलें काफी थी, बट ऑनेस्टली मैं बताऊं एवरीवन वाज सो फोकस्ड कि यार करना है कुछ, चेंज करना है. तो नाउ आई टेल यू हाउ वी केम अप एंड वी रोज एंड वी चेंज द एंटायर लैंडस्केप फोटो लम्स का. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्टेड विद द रील्स. ठीक है. वी वर द फर्स्ट सोसाइटी हु स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग द रील्स. तो हमने डिपार्टमेंटल रील्स बनाई थी. अब हमारी जो वीडियो कवरेज डिपार्टमेंट था, अमेजिंग डिपार्टमेंट, अमेजिंग, उनने पिच किया कि यार लेट्स गिव नेटफ्लिक्स सीरीज टू एच डिपार्टमेंट. ठीक है. और उस पर हम वीडियो बनाएंगे. तो हर किसी ने सीरीज ले ली, किसी ने मूवी ले ली कोई, और हमने हम्म रील्स बनाना शुरू की. हाँ, वो जो थ्री इडियट्स का वो जो एक था हाँ और वो वो सारा, यस काफी आई काफी रिमेम्बर. ज्यादा वायरल हुई थी थ्री इडियट्स वाली. या तो या इस तरह जब हमने रील्स बनाई तो फ्रेशमैन बच्चों ने बहुत देखी. ठीक है. और वी ऑलरेडी वी हैव द बिगेस्ट लाइक इंस्टाग्राम अकाउंट फ्रॉम ऑल ऑफ अदर सोसाइटीज इन लम्स. वी ऑलरेडी हैड लाइक 12K फॉलोअर्स ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ द टेन्योर. नाउ वी आर ऑन द हैव अराउंड 16K फॉलोअर्स. ठीक है. तो लोगों ने देखना शुरू किया. लोग शेयर बहुत कर रहे हैं. आईबीए के लोग जो है वो वीडियोस शेयर कर रहे हैं हमारी ये थ्री इडियट्स वाली. तो एक बस क्रिएट हुआ फ्रेशमैन के दरमियान कि यार अच्छा फोटो का कोई सीन है, ये सोसाइटी का सीन है, और ये आपस में फिर रहे हैं. फिर हमने लम्स के ड्रोन शॉट्स डाले. ठीक है. फिर हमारा सोसाइटी फेयर में जो है ना, इस बार हम कश्मीर गए थे ना, तो वो बिल्कुल हम स्टार्ट ऑफ बिफोर द स्टार्ट ऑफ फॉल सेमेस्टर गए थे. तो वो इतनी आपस में दोस्ती हो गई थी डायरेक्टरेट्स की कि वो शुगल मेला स्टार्ट हो गया था स्टार्ट ऑफ द सेमेस्टर से ही. तो हमारे सोसाइटी फेयर पे हम सब जो है, मैं आई वाज हैविंग एक्सट्रीम फोमो. आई वाज इन बाकू. ठीक है. तो मुझे ने वीडियो कॉल पे लिया हुआ है, सब नारे लगा रहे हैं फोटो फोटो के. ठीक है. तो इस तरह हमारा साल शुरू हो रहा है कि द एंटायर टीम, आई थिंक सो द क्रेडिट गोज टू द एंटायर टीम, they were so motivated to be in the society. और things were working out. ठीक है. मैंने देखा यार कि people are so motivated. We came from trip. हमने कहा यार हम टी शर्ट्स बनवाते हैं. ठीक है. और टी शर्ट्स बनवानी है. अब हर साल टी शर्ट्स बहुत बेकार आती थी. ठीक है. हमने कहा यार वी नीड टू गेट ऑल इन. हमें पैसे लगाने हैं, हमें सबको फ्री में देनी है मोटिवेशन के लिए, क्योंकि एवरीवन इज सो मोटिवेटेड फॉर देम सोसाइटी. वी नीड टू लाइक प्रिजर्व द मोटिवेशन. मैं आई हैपन टू वर्क विद सरूर, जैसे मैंने किया था. तो जरूर वांट्स टू बी प्रीमियम वेयर ब्रांड, यानी कि उनकी टी शर्ट जो होती हैं वो 4 to 5K के रेंज में होती है अ टी शर्ट. तो मैंने उसको कहा यार कि आई नीड अ मर्च फॉर फोटो लम्स. तो हमने प्राइस ये वो करके वी मेड एन अमेजिंग क्वालिटी पोलोज, जो कि मैं अभी भी पहनता रहता हूँ. ठीक है. लोग पहन और जब चीज़ अच्छी होती है लोग पहनते रहते हैं. तो वो लोगों ने जब जब सबको मिली, सबने कहा ये तो बड़ी कमाल है, पिछले साल तो इतनी शिट होती थी. तो सब वैसी पहनने लग गए क्योंकि वो अच्छी थी. तो लोग बच्चों को देख रहे हैं फोटो लम्स की टी शर्ट में, और किसी सोसाइटी ने इस तरह किया नहीं है. हम कर रहे हैं अभी भी. अभी इंडक्शन इंटरव्यू स्टार्ट नहीं हुए, हमने रील्स डाल दिए एकदम से. उससे पहले हमने ओ वीक में रील्स बनाई थी गिविंग हम्म नोट्स टू. टिकटॉक हमारा उस वक्त स्टार्ट हो रहा है. टिकटॉक पे लोग आ रहे हैं हमारे लम्स के बाहर वाले, वो देख रहे हैं कि वो क्यूट ही है वो. तो अभी फोटो लम्स ने रील के थ्रू एक जो है ना वो एजेंसी क्रिएट कर दी है लम्स के दरमियान. अब जब हमारे हुए इंटरव्यूज, तो हमें अब इंटरव्यूज हमारे हमेशा ईसी लेती थी. बट जब मैं आया, मेरे साथ और लोग थे हमारे ईसी में, हमने कहा यार लेट्स ब्रेक द नॉर्म्स, लेट्स कम आउट ऑफ द ट्रेडिशंस. एंड आई थिंक सो द एंटायर डायरेक्टरेट शुड टेक द इंटरव्यू. क्योंकि जब वो डायरेक्टर्स बैठे होंगे, वो बच्चा खुद लेंगे ना अपना, तो वो फिर ओन अप कर सकते हैं कि यार हाँ ये मैंने लिया था, ये काम करेगा. ठीक है. वरना वो ये कह सकते हैं यार तुम लोगों ने मुझे टीम में फेंका था, नहीं करा, मैं क्या करूँ. ठीक है. तो हमने पैनल्स बनाए. हमारे एक इंटरव्यू में कोई 20-20 लोग बैठे हुए थे पूरी. तो
लोगों ने कंप्लेन भी की थी, लेकिन वी ट्राई टू लाइक मेक इट एज इजी एज पॉसिबल फॉर द विडोज। तो आर यू देयर? या या। हाँ। तो इसमें अब इंटरव्यू में बच्चा, हाँ, आवाज आ रही है मेरी? एम आई हाँ हाँ, ऑडिबल? आ रही है, आ रही है, आ रही है, या यू ऑडिबल। हाँ, फिट है, फिट है। तो अब बच्चे अब इंटरव्यू में जब आने लगे ना, तो अब तब सब यही कह रहे हैं कि हमने आपकी रील्स देखी, हमें लगा बहुत ही कूल सोसाइटी है हमारे। तो हम्म अब इतना जब टैलेंट आया था ना, तो हम्म वी इजीली लाइक, हमें इजीली लाइक टॉप बच्चे मिले थे हमें। हमारा एसएमएम डिपार्टमेंट अभी भी मेरे ख्याल से इतना कमाल डिपार्टमेंट, अभी हम प्रमोशन इंटरव्यू लेकर आ रहा हूँ मैं। तो अब हम समझ नहीं आ रही हम उनको किधर किस तरह करें, क्योंकि हम किसी को जान नहीं दे सकते। एवरीवन इज सो हम्म सो टैलेंटेड माशाल्लाह, सो टैलेंटेड माशाल्लाह। ऊपर से फ्रेशमैन बैच हमारे से बहुत टैलेंटेड है, मैं बताऊं सोफोमोर से भी बहुत टैलेंटेड है। दिस फ्रेशमैन बैच इज वेरी टैलेंटेड। तो इस तरह जो है ना, टैलेंट हमारी सोसाइटी में बड़ा अच्छा आया था। अब फोटो का कल्चर थोड़ा सा होलसम सा है कि देयर इज नो हायरार्की, ठीक है, ईसी कभी इजी सी नहीं है वो। तो हमने जो है जीबीएम कराए और सबने देखा कि अच्छा इधर तो ईसी के साथ भी शुगर लगा सकते हो, सबके साथ शुगर लगा सकते हो। डायरेक्टर्स मोटिवेटेड थे। हम हमारा हमने हमारा ये होता है कि सारे डायरेक्टर्स को अपने नए बच्चों को ना खाने पे लेके जाना है। तो वो लेके जा रहे हैं, हम्म सब ग्रुप भेज रहे हैं कि भाई बेस्ट डिपार्टमेंट। इससे ना वो को एक सेंस ऑफ ओनरशिप मिली, ठीक है। तो इधर से जो है अब हम अब सीधे था कि इस बार की ईसी में डिफरेंस ये थी कि क्रिएटर्स बहुत ज्यादा थे, ठीक है। आसिम मुनीर इज अ हम्म क्रिएटर, आई एम अ क्रिएटर, मशल लुत्फी इज अ क्रिएटर, अलीका हाई इज अ फोटोग्राफर। उसके बाद अब्दुल्ला जो है वो ट्रेचर था, उसने फोटोग्राफी शुरू कर दी, उसने कैमरा ले लिया A6400, अब वो हम्म भी फोटोग्राफी है। तो क्रिएटर बहुत थे। तो मैं और आसिम भाई बैठते थे और सारे बैठते थे, हमने कहा यार क्या करें क्या करें। हम ड्रोन लेके गए, हमने जी लम्स का वो वाला शॉट लिया, 360 डिग्री वाला, आपने शायद देखो ना देखो, ठीक है। देखा वो देखा देखा। इंडक्शन से पहले डाला। हम कुछ ना कुछ कंटेंट बना रहे थे, हमने लो अलिफ हम्म सीरीज स्टार्ट की, जिधर हम फ्रेशमैन बच्चों की स्टोरीज करके ना वो डालते हैं, वो एक्सप्लोर डिपार्टमेंट ने वो किया। तो हम बहुत ज्यादा कंटेंट डाल रहे थे, जिसकी वजह से हम बहुत हम्म एक्टिव हो रहे थे। फिर हम बैच फोटोज पे जब आए, तो हमने कहा वी नीड टू गिव आवर ऑल इन। हम ड्रोन्स लेकर आए बैच फोटोज वाले दिन पे, ठीक है। हम लिटरली वो अनुषा अनुषा फातिमा का ट्वीट आया कि भाई हमारे बैच फोटो पे तो कुछ भी नहीं होता था, यहाँ ड्रोन्स आ रहे हैं। तो हमने कहा कि सबसे बेहतरीन सीन करना है। हम ड्रोन्स हैं हमारे ऊपर, जो हम्म बैच फोटो का हमने एक नया तरीका निकाला है, पेनोरामिक, ठीक है। अब देखोगे हम्म इस साल का जो स्टाइल है, लास्ट ईयर से आप देखोगे तो मैसिव डिफरेंस है और बहुत कमाल है वो। और हमने सबकी फोटोग्राफी पर्सनली मैंने की, आसिम मुनीर ने सबकी फोटोग्राफी की, सीनियर्स की। तो सबको इतना अच्छा काम मिल रहा था, तो वो उनको मजा आ रहा था यार कि क्या बात है। हम्म और दे स्टार्टेड लाइक लुकिंग आउट फॉर फोटो लम्स पीपल, कि वी नीड की तस्वीर खींच दो, कि आप होटलम से आप मेरी तस्वीर खींच दो। तो वो ये था कि हमारा काम लोगों को नजर आ रहा था। और हमारा इंस्टाग्राम, हमारा रीच जो है वो स्पीकिंग। हमारे बच्चे जो हमने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया कि हम हर हर कलर डे पे रील रील बनाएंगे, ठीक है। हमारे बच्चे इतने टैलेंटेड थे एसएमएम के, वो कोई कॉन्सेप्ट सोचते थे हर हफ्ते, नया कॉन्सेप्ट सोचते थे, ठीक है। वो वीडियो बनाते थे, रील बनाते थे, वो फिर सारी बैच ऑफ 23 शेयर कर रहा होता था, ऑब्वियसली सब उसमें होते थे। तो इस तरह जो है ना वो एक लोग हमें जानने लग गए और हम अपना ऑल इन दे रहे थे। ऑनेस्टली आई थिंक सो द गेम चेंजर इज कि एवरीवन वाज सो पैशनेट, एंड बाय एवरीवन आई मीन द एंटायर टीम, द एंटायर जनरल बॉडी। एवरीवन वाज सो इनटू द सोसाइटी कि उनको इतना मजा आ रहा था कि वो आते थे काम के लिए, खुद ही आते थे, वो करते थे, शुगर लगता था। हम आपस में खुद फोटोग्राफी करते थे, अपनी एक दूसरे की करते थे। तो वो एक वो जो एक वो है ना, यूनिटी आ गई थी टीम में। और जब वो आप एक सारे एक साथ चल रहे हो ना, तो आई थिंक सो दैट इज द रीजन व्हाई फोटोलम्स वाज अपार्ट फ्रॉम ऑल अदर सोसाइटीज, एंड वी मेड इट दिस ईयर। फिर हमारा लैब्स हुआ, हमारा लैब्स दिस ईयर का लैब्स वाज द बिगेस्ट लैब्स, आई वाज द कन्वीनर लैब्स, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी ब्रोक द रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड। इस साल के लैब्स में हमने सब उन नाम को बुला दिया कि अभी सब अप्लाई कर रहे थे लैब्स कन्वीनर के लिए। तो सब मुझे मैसेज कर रहे हैं कि यार हम किसको बुलाएं, ठीक है, कौन सा आर्टिस्ट को बुलाएं, सब तो आ गए हैं इस लैब्स पे। यार मैंने कहा कि हम्म दिस इज लाइक, उसमें खुशी भी हो रही थी कि यार कि वी अचीव्ड इट। हमने सोचा था इरफान जुनेजो को बुलाएंगे, मैंने इरफान जुनेजो को सोफोमोर ईयर में भी फॉर अनदर फोटोलम्स के इवेंट मैसेज किया था, तो उसने ऑफ कह दिया था। मैंने कहा था मैं लेके किसी तरह इरफान भाई को बुलाने, ठीक है। इरफान भाई आए, उसके बाद जो है मुजम्मिल हसन अब दुबई चला गया, मुजम्मिल हसन आया, हमना रजा आई, वासिफ आया, ऑल दीज बिग नेम्स केम। और ये सारे हमारे प्लान के में ना वो थे कि ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं और रिसेंटली मेरी को कन्वीनर हम यही बात कर रहे थे कि हमारा कोई भी बैकअप बंदा नहीं आया। मैलम आया, मैलम सदरी वाला,
मेलम हम्म मेलम इज सो बिजी कि ही नेवर कम्स, ठीक है। तो माय को कन्वीनर जस्ट केप्ट ऑन मैसेजिंग हिम कि यार आ जाए आ जाए आ जाए, मेलम कम्स इन, ठीक है। मेलम सेज ब्रो दिस इज द रियल शिट, एंड ही इज सो हम्म हम्बल, ठीक है। वो मेरे से मिला, वो सबसे मिला, वो हमारे साथ हमारे डेलीगेट लाउंज में बैठा रात को, ठीक है। हमने उसको डांस करके दिखाया, उसने गोलगप्पे खाए हमारे साथ, उसने कहा कि ब्रो आई एम कमिंग एवरी ईयर, दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ, एंड आई वुड हैव रिग्रेटेड कि आई वुडंट हैव कम। तो इतना या मजा आया कि यार मेलम को मजा आया, और उसने जो वर्कशॉप, उसको क्योंकि वो एक दिन पहले आ गया था, उसने हमारे साथ सारा कुछ एक्सपीरियंस किया, उसको मजा आया। तो उसने जो अगले दिन अपनी वर्कशॉप दी थी, वो अपने पूरी हार्ट एंड सोल के साथ दी थी उसने, क्या कमाल। उसने एक इंटरैक्टिव वर्कशॉप दी थी, जो बच्चों को इतना सीखने को मिला था। तो लोग ने आके कहा, मेरे जो पार्टिसिपेंट्स थे, कि दिस वाज अमेजिंग, वी हैव नेवर गॉट सच एन एक्सपीरियंस। तो वो इतना वो अच्छे से चल रहा था सब कुछ, अल्लाह का शुक्र है कि वी वर ऑन आवर बेस्ट। फिर लैब्स का कॉन्सर्ट हुआ, बयान वाला, एवरीवन लव्ड इट, ठीक है। और yeah, I was there and it was magnificent. Yeah. तो वो हुआ, म्यूजिक सोसाइटी के साथ हमने कोलैबोरेशन में कराया था। हाँ। तो इधर वो, इधर एक बड़ी फनी स्टोरी जो कि मैं बताना चाह रहा हूँ। सो हसान एंड रोशान, हाँ हाँ उन्होंने हाँ, ओपन किया था बयान को, ठीक है। अब हुआ बेसिकली ये था, हाँ हाँ उमर मुख्तार हाँ, ने उमर ओपन मुख्तार ने किया था एंड देन दे आल्सो केम एंड दे किया, केम फॉर डिड दैट दैट। सॉन्ग फिदा। या फिदा, हाँ एग्जैक्टली। अब हुआ ये था, अब आई न्यू कि इनका गाना है सुकून और मैंने वो सुना हुआ था, ठीक है। हाँ बट कोइंसिडेंटली आई वाज नेवर एबल टू वॉच द वीडियो, सो आई हैड एब्सोल्युटली नो आइडिया कि हसान एंड रोशान, आई मीन व्हाट डू दे लुक लाइक, आई हैड एब्सोल्युटली नो आइडिया। अब हुआ ये कि अब मैं और अच्छा मेरे कुछ दोस्त भी थे जो आए हुए थे, और हमें था जी के कॉन्सर्ट देखने, और उससे पहले जैन जुहेब की वर्कशॉप हुई थी जो हमने अटेंड की थी, बिकॉज उसके साथ एल एस एफ ही कहते हैं ना, एल एम एफ भी हो रहा था, लम्स म्यूजिक फेस्ट भी हो रहा था उसी वक्त। आती हाँ। तो क्या हुआ कि मैं और मेरे दोस्त हम बैठे हुए थे, और मतलब वी हैड टू गो टू द वॉशरूम, तो वी वेंट टू द रेस्ट रूम, और ना उधर हम एक दोस्त का वेट कर रहे थे, और हम वैसे ही ना हमने ना तस्वीरें उतारना शुरू कर दी, मेरे सेल्फीज लेना शुरू कर दी, आई मीन यू नो हाउ इट गोस, ठीक है। अब हुआ ये कि उधर एक बंदा था, वो हाथ धो रहा था, ठीक है, एंड ही वाज लुकिंग एट अस, सही है। हमें लगा कि यार जज कर रहा होगा कि यार ये लोग मतलब इस तरह तस्वीरें ले रहे हैं या इस तरह की चीजें, ही वाज सॉर्ट ऑफ स्माइलिंग एट अस एंड वी लुक बैक एंड देन वी केप्ट डूइंग आवर थिंग। फिर वो चला गया, ठीक है। अब हम यही सोच रहे थे कि यार मतलब ये वाज ही ट्राइंग टू टेल अस समथिंग, या मतलब क्या सीन है, बिकॉज वी जस्ट कुडंट अंडरस्टैंड। अच्छा खैर जो भी है, अब कॉन्सर्ट का टाइम हो गया, अब हम लाइनों में लगे हुए, लाइनें भी थी उस रात को, हाँ इफ यू रिमेम्बर, ठीक है, हाँ लाइनें लगी हुई वो सारे थे। हमने कहा भाई ये क्या हो रहा है, कॉन्सर्ट शुरू हुआ है, हम बाहर खड़े हुए हैं, हालांकि वी वर ऑन टाइम, वी वर राइट ऑन टाइम। खैर हम चल रहे हैं जी आहिस्ता आहिस्ता, अब हम अंदर गए, अब जगह मिली, सारा कुछ हुआ, उमर मुख्तार अभी ओपन कर रहे हैं और सारा। अब ना वो कहते हैं कि वो एक गाना है मेरा और उसमें हसान एंड रोशान थे, हसान एंड रोशान ने तो आई इनवाइट देम टू द स्टेज एंड दे कम टू द स्टेज, एंड द गाय हु वाज लाइक लुकिंग एट अस, ही वाज हसान, एंड वी डिड नॉट नो कि ये हसान है। और ओ, हमने कहा यार हम उसको साथ, उसको कहते भाई आप भी तस्वीर में आ जाओ, ठीक है। हम उसके साथ बाथरूम मिरर सेल्फी लेते, आई मीन हाउ इंटीमेट कैन दैट बी, ठीक है। हम वो करते हैं, बट वी जस्ट डिडंट डू इट बिकॉज वी डिडंट नो। एंड देन वी वर लाइक भाई अब हम ये शक्ल नहीं भूलेंगे। So now हम्म, Hassan and Roshan, I mean, I'm never going to forget them. Wherever I find them, I'm going to take pictures. So, Mustafa, thank you so much for your time. बहुत this is an excellent podcast, and I'm so incredibly honored कि आप आए and you gave us such information and such a detailed account of everything that has happened. We thank you for your time, and we hope to see you again. Thank you for coming. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी यार, आई हैड अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन, थैंक यू सो मच किज़ेट, अल्लाह हाफिज। Hafiz.